लेटर एसएससी जीडी का अब इनका सिलेक्शन हो चुका है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के अंदर। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडली का अच्छा है। आओ मैदान के अंदर पेपर की खोपड़ी में छेद करते हैं। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, फेरे उसी के लगेंगे जिसका संघर्ष है जारी। तो ऑनलाइन फेरे लगवाने वाला पहला इंसान हूं मैं, समझना की बात को। आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। यह है ज्वाइनिंग लेटर एसएससी जीडी का। अब इनका सिलेक्शन हो चुका है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के अंदर। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडली का अच्छा है। आओ मैदान के अंदर पेपर की खोपड़ी में छेद करते हैं। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, फेरे उसी के लगेंगे जिसका संघर्ष है जारी। तो ऑनलाइन फेरे लगवाने वाला पहला इंसान हूं मैं, समझना की बात को। आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत है। 7 फेरों के दूसरे एपिसोड में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने। आइए स्वागत दोस्तों, उस पल को महसूस कीजिए जब आप इस प्रकार घोड़ी पर बैठे होंगे। सिलेक्शन के बाद की महिमा है रसगुल्ला, घोड़ी पर आप बैठे होंगे और उसके बाद में दोस्तों आपकी घोड़ी के आगे मैं नागिन डांस कर रहा हूँ। भाई साहब पड़ोसी ध्यान रखना, तेरा तो सिर्फ वक्त आया था, हमारा दौर आएगा भगा भगा के मारने वाले उस दिन हम, है ना। तो आइए स्वागत है आपका। आर्ट कल्चर की जो महत्वपूर्ण क्लास है वो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। आर्ट कल्चर जो सवाल पूछे गए हैं और आप निश्चित मानना, मैं शुरुआत में ही कह रहा हूं आप सभी से यहां पर कि जो आज की जो क्लास है वो 3-4 क्वेश्चन आपको निश्चित आपकी परीक्षा में दिलाकर जाने वाली है। इतने सवाल निश्चित परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। पूरे ढंग से देखिएगा। थोड़ा दोस्तों ऐसा पोर्शन है जो आपको परीक्षा में बार बार पूछता है, इसका आपको पता नहीं होता पूछता कहां से, कंटेंट कहां से इकट्ठा करना है, वो काम मैंने कर लिया है। आपको केवल ध्यान से पूरी बात को सुनना है और देखना है। बिल्कुल रश्मि, प्रियंका, बिल्कुल दिलखुश, भावना, अनिल, अंजू, नीतू, मंत्राम, संजय, बलवीर, राहुल, अमीशा, बिल्कुल सरविंद, सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं क्लास को। देखना, जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे, हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। समझने वाली बात दोस्तों यह है कि जितना डरोगे लोग उतना ही आपको डराने वाले हैं, और अगर आपने हिम्मत कर ली तो बड़े बड़े भी आपके सामने सर झुकाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सारे के सारे सवाल किसी ना किसी परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं, उन्हीं को उठाकर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। देखिए, निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मिलन कीजिएगा। और क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1 दोस्तों, ये संयुक्त पानीग्रही, एम गोपाल कृष्ण अय्यर, पंडित रविशंकर, पाल घाट मणि अय्यर। अपनी खोपड़ी चला के बताओ मुझे, इनमें से आप किसको जानते हो? अरे इनको तो दोस्तों जानते होंगे, पंडित जो रविशंकर है वो किसके रसगुल्ला? पंडित रविशंकर छापना आपके, ये सितार किसके हो गए? सितार के। तो सी का दोस्तों क्या हो गया आपके? सी का हो गया 1। देखिए सी का दोस्तों 1 किसके अंदर है? बुलवा के बिहारी लाल की
जय। देखो सी का दोस्तों एक किस्म है, केवल ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। इनको भी दोस्तों मैंने आपको लिखाया हुआ है, संयुक्ता पाणिग्रही याद करो दोस्तों, मैंने लिखाया हुआ है। ओडिसी नृत्य मैंने लिखवाया था आपको, इसका दोस्तों लिखवाया था मैंने आपको कि जो संयुक्ता पाणिग्रही है वो ओडिसी नृत्य है। आपको केवल एक भी आता था ना तो भी सवाल हो गया, हमें तो दो आते हैं दोस्तों, ये भी आता है और ये भी आता है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया देखिएगा संयुक्ता पाणिग्रही। दोस्तों पूछूं आपसे, इनको लिख लो, ये परीक्षा में पूछे गए और भविष्य में भी पूछे जाएंगे 100%। इसको इसमें से निश्चित एक सवाल परीक्षा में आने वाला है। इसको एक नंबर का सवाल तो ये हो गया आपके लिए। अगर दोस्तों पूछे ये कहां की है, ओडिसी नृत्य छापेगा, ये ओडिसी नृत्य की है। अगर पूछे आपसे गोपाल कृष्ण अय्यर छापना, गोपाल कृष्ण जो अय्यर हैं, अगर दोस्तों पूछूं आपसे ये दोस्तों नोट करना किसके हो गए, ये वायलिन किसके हो गए, वायलिन के हो गए गोपाल कृष्ण अय्यर, ये भी आपको नोट करना है। पंडित रविशंकर छापना, पंडित रविशंकर हैं वो सितार के हो गए, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद 2600 पाल घाटी जो मणि अय्यर हैं, पाल घाट मणि जो अय्यर हैं, अगर पूछूं ये किसके हैं, पाल घाट जो मणि अय्यर हैं, वो ध्यान रखिएगा मृदगम किसके दोस्तों, आपके मृदम जो है इसके पाल घाट मणि अय्यर हैं, चारों आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों मैं आपको सारे एक साथ लिखवा रहा हूं यहां पर, आप निश्चित फिर कह रहा हूं आपसे ध्यान रखिएगा, मैं 100% कह रहा हूं ये सवाल परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप मानोगे या नहीं मानोगे ये आपको तय करना है, ठीक है। सितार का लिखना 100, पंडित रविशंकर और विलायत खान जो है ये ध्यान रखो सितार है। ध्यान रखिएगा जो पंडित दोस्तों रविशंकर हैं, रविशंकर जी दोस्तों लेना, रविशंकर जी ने विलायत से, रविशंकर जी ने विलायत से तार भेजा, लिखो रविशंकर जी ने विलायत से तार भेजा, ये ध्यान रखना। पंडित रविशंकर, विलायत खान और सितार वादक हो गए, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे तबला दोस्तों वादक पूछूं आपसे कौन दोस्तों छापना, तबला वादक जाकिर हुसैन, लिख लो आने वाला सवाल है। जाकिर हुसैन है, लतीफ खान है, अल्लाह रखा खान है और किशन महाराज। तो जाकिर हुसैन और किशन महाराज छाप के रखिएगा, ये तबला वादक है, आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है, ठीक है। आगे देखिएगा बांसुरी दोस्तों वादक है, ये सवाल भी आपकी देखो, मेरे पास जो सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए थे ना वो सारे सवाल दोस्तों मेरे पास यहां पर हैं। ये वो सारे सवाल हैं आर्ट कल्चर के जो आपकी परीक्षा में पूछा गया है। ये जो दोस्तों आपके बांसुरी वादक दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया है ना, ये वाला सवाल आपकी परीक्षा में दोस्तों पूछा गया कब, आपके लिखिए एसएससी दोस्तों, एसएससी सीजीएल परीक्षा जो है 2005 की फर्स्ट पारी में पूछा गया है, और एसएससी एमटीएस जो परीक्षा है ये 2017 की थर्ड पारी में पूछा गया है। इन दो में सवाल पूछा गया। हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी वादक है, ये आपको नोट करना है। कुल मिला के दोस्तों ये 325 सवाल थे जिनको मैंने 100 सवाल में कन्वर्ट कर दिया है, इनको आपको ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। बांसुरी दोस्तों वादक पूछूं आपसे, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, ये वाला क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सहनाई वादक कितनी बार उसको पूछ लिया, बिस्मिल्लाह खान और अली अहमद खान, ध्यान रखिएगा ये सहनाई वादक हैं, ये आपको थोड़ा नोट करना है, ठीक है। आगे देखिएगा सरोद वादक से पूछूं आपसे, अमजद अली खान है और अली अकबर खान छापना, सरोद वादक हो गए। और सो वीणा वादक पूछूं आपसे, वालचंद्रन छापेगा, ये वीणा वादक है, आपको ध्यान रखना। सो वीणा वादक कौन है, एस वालचंद्रन हो गए। संतूर लिखिएगा पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, ये पंडित जो शिव कुमार शर्मा है ये भी दोस्तों एक बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। पंडित जो शिव कुमार शर्मा है ये भी रसगुल्ला। अमजद अली खान किस वाद्य में निपुण है, देखो अमजद जो अली खान वाला सवाल दोस्तों है ना, ये वाला जो सवाल है, ये वाला सवाल दोस्तों आपसे परीक्षा में एसएससी दोस्तों एक परीक्षा हुई है, एमटीएस जो परीक्षा है 2000 में पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल जो परीक्षा है इसमें दोस्तों आपके 15 में ये सवाल पूछा गया है, कौन सा, कि अमजद अली खान जो है कौन सा वाद्य यंत्र है, छापी सरोद वाद्य यंत्र है। इनमें जितने भी नाम लिखवाए ना, आपको जितने भी दोस्तों नाम लिखवाए कोई ना कोई नाम जो है वो परीक्षा में आपसे पूछा गया है। वायलिन वादक छापना, डॉक्टर एन राजन वायलिन वादक हो गए। बाकी इनको आपको सबको ध्यान रखना है कि बांसुरी वादक कौन है, सहनाई वादक कौन है, सितार वादक कौन, तबला वादक कौन है, आपको जरूर नोट करना। इसमें लिख लो, इस पे लिख लीजिएगा 100% परीक्षा में, 100% परीक्षा में एक सवाल तो आएगा इस वाले क्वेश्चन से। ये पेपर आउट कहते हैं इसको, पेपर आउट, ठीक है, नोट कर लो। आगे देखिए, अगर आपसे पूछे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे पहली बोलती टाकी फीचर जो फिल्म है वो कौन सी फिल्म थी, सवाल आपसे पूछा गया है। एसएससी टैक्स असिस्टेंट
असिस्टेंट इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज 2004 के अंदर सवाल पूछा गया है। भारत की पहली बोलती जो फिल्म है वो कौन सी फिल्म? देखो अगर दोस्तों पूछूं आपसे भारत की जो पहली दोस्तों फिल्म थी आपके, वो दोस्तों कौन सी फिल्म थी? पहली फिल्म दोस्तों कैसी थी? मूक फिल्म थी, बोलने वाली नहीं थी। सत्यजीत रे छापना दोस्तों, सत्यजीत रे जो है, सत्यजीत रे छापिए, सत्यजीत रे जो है इनके द्वारा इसको बनाया गया था। और दोस्तों अगर पूछे आपसे इसका दोस्तों नाम क्या है? राजा हरिश्चंद्र। क्या नाम है इसका? इसका तो नाम छापे राजा हरिश्चंद्र जो है, ये इसका नाम है। तो भारत की पहली फिल्म दोस्तों पूछे आपसे, पहली मूक फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र दोस्तों किसके द्वारा बनाई गई है? सत्यजीत रे के द्वारा इसको बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे कब दोस्तों बनाया गया? 1913 छापेगा, कब बनाया गया है? 1913 में इसको बनाया गया, ये आपको नोट करना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि भारत की पहली बोलती वाली जो फिल्म पूछूं आपसे, पहली बोलती जो फिल्म है वो है आलम आरा। कौन सी है? आलम आरा है। अगर आपसे पूछे बनाने वाले कौन? दादा साहब फाल्के। आपके बनाने वाले से कौन थे? दादा साहब फाल्के थे, ये ध्यान रखिएगा। और अगर पूछे आपसे कब इसको बनाया गया छापना आपके, ये 1931 कब बनाया गया है? 1931 में इसको बनाया गया, ये आपको थोड़ा नोट करना है। तो पहली बात दोस्तों, पहली फिल्म कब बनती है? 1913 के अंदर बनती है। बनाने वाले कौन? सत्यजीत रे थे। फिल्म का नाम क्या है? राजा हरिश्चंद्र फिल्म का नाम है। पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी दोस्तों। अगर पूछूं आपसे कब की फिल्म है? 1931 की फिल्म है। और दादा साहब फाल्के जो हैं इनके द्वारा बनाई गई, ये आपको नोट करना है। तो पहली दोस्तों बोलती फिल्म कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी छापना आपके, ये पहली बोलती फिल्म है आलम आरा। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? बताओ आप में से कौन बताएगा? प्रोड्यूसर का नाम तो मैंने आपको लिख दिया है। अगर पूछो दोस्तों आलम आरा जो फिल्म है इसके निर्देशक कौन थे? कमेंट बॉक्स में देखो, परीक्षा में पूछ सकता है ना कि भाई जो पहली बोलती फिल्म है उसके डायरेक्टर कौन है, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। आपको इतनी सारी जानकारी देकर जाऊंगा ना आज इस क्लास के अंदर, आप खुद मुझसे कहोगे क्लास के बाद में कि सर ये क्लास हमारी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। ठीक है, इसका आंसर बताओ कि जो आलम आरा जो फिल्म है, अगर मैंने पूछा आपसे इसके डायरेक्टर जो कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? ये वाला दोस्तों क्वेश्चन आपसे कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। ये 3 नाम छाप लो। चित्रकला दोस्तों छापेगा। अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे, चित्रकला जो है इसमें ये 4 नाम आपको पता होने चाहिए। एक छापे दोस्तों, एक दोस्तों नाम कौन सा हो गया है? अमृता शेरगिल। किसका नाम धरना? अमृता शेरगिल छापेगा। एक ये नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक पूछूं आपसे नंदलाल घोष, लिख लो, अरे तुम्हारी परीक्षा में सवाल आए ये दोस्तों। नंदलाल घोष जो है ना, आपकी एक क्लास के लिए मुझे सोचो आप कितने पेपर आपके पढ़ने पड़े, उनमें से निकालना पड़े सारे सवाल जो है, पर बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, लिखिए दोस्तों, अमृता शेरगिल हो गया, नंदलाल घोष हो गया भाई साहब। सेकंड दोस्तों छापना आपके, एक दोस्तों नाम दोस्तों लिखना आपके अविंद्रनाथ टैगोर। कौन दोस्तों? अविंद्रनाथ टैगोर, ये भी ध्यान रखिएगा, ये नाम भी दोस्तों नोट करना आपके, अविंद्रनाथ टैगोर हो गया। और दोस्तों एक नाम दोस्तों छापना आपके राजा, दोस्तों लिखना आपके राजा रवि वर्मा जो है, ये दोस्तों आपके एक नाम हो गया है, राजा रवि वर्मा छापेगा। ये 4 नाम नोट कीजिए, 4 नाम आपको पक्का पता होने चाहिए। एक तो अमृता शेरगिल हो गया, नंदलाल घोष हो गया है, अविंद्रनाथ टैगोर हो गया और राजा रवि वर्मा हो गया। इनके बारे में दोस्तों एक बात छाप लीजिए, अविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने दोस्तों बड़ा फेमस है भारत जो माता दोस्तों चित्र है, ये ध्यान रखिएगा। बनाने वाले कौन? आप और मैं जिन्हें भारत माता मानते हैं ना दोस्तों, एक फोटो दोस्तों दिखाई देता है आपको स्कूल के अंदर, वो जो फोटो है ना, वो बनाने वाले कौन थे? अविंद्रनाथ टैगोर थे। और ये तुम्हारी परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि फेमस चित्र भारत माता जो है वो बनाने वाले कौन है? अविंद्रनाथ टैगोर, उसका एकदम करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों बात करूं आपके, अगर पूछे राजा दोस्तों रवि वर्मा जो है, नाम नोट करना दोस्तों। सवाल पूछा है चित्रकला के क्षेत्र से कौन संबंधित है, तो छापिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया है, राजा रवि वर्मा जो है, ऑप्शन नंबर डी एकदम ठीक आंसर है। एक नाम और रह गया है, इंडिया के पिकासो कौन है? बताओ दोस्तों, भारत के पिकासो किन्हें कहते हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, ये राजा रवि वर्मा जो है वो
कौन सी रियासत छापना? त्रावणकोर रियासत। कौन सी दोस्तों? त्रावणकोर रियासत से है ये। इनका दोस्तों जन्म पूछो कहां हुआ है? केरल छापना दोस्तों, यहां पर ये जन्म हुआ इनका। अगर पूछे इन्हें क्या बोलते हैं? चित्रकला का राजकुमार। लिखिएगा, चित्रकला का राजकुमार जो है, इस नाम से फेमस कौन है? राजा रवि वर्मा जो है चित्रकला का राजकुमार नाम से फेमस है। तो त्रावणकोर में इनसे संबंधित है ये, केरल में इनका जन्म हुआ है। और चित्रकला का राजकुमार जो है वो किसको कहते हैं? राजा रवि वर्मा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम ठीक आंसर हो गया है। ये भी दोस्तों एम एफ हुसैन। अरे वाह रे वाह, वेरी गुड। लिखिएगा एम एफ हुसैन जो है, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया है कि एम एफ हुसैन का संबंध इतना ही आता है आर्टिकल में। आर्टिकल दोस्तों आपके कि पंडित रविशंकर जी का संबंध किससे है, एम एफ हुसैन जी का संबंध किस कला से है, यही आर्ट कल्चर है, यही आपको पता करना है। ठीक है, नोट करना। राजा रवि वर्मा दोस्तों छापेगा, ये चित्रकला संबंधित है, चित्रकला का राजकुमार कहते हैं। भारत का पिकासो किसको बोलते हैं? एम एफ हुसैन जी जो है इनको भारत का पिकासो कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। सो अगर पूछूं आपसे, जो भारत माता का जो चित्र है बनाने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर छापना बनाने वाले थे। और ये भी दोस्तों नोट कर लो, अमृता शेरगिल दोस्तों बड़ी फेमस चित्रकार है। और नंदलाल घोष भी, ये भी दोस्तों बड़े फेमस चित्रकार है। आगे आइएगा, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य है कर्नाटक से संबंधित है? एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट एग्जाम 2011 की सेकंड पारी में सवाल पूछा गया है कि कर्नाटक का कौन सा दोस्तों आपके डांस है, ये आपको बताना। देखो याद करो, यक्षगान दोस्तों कहां का है? कर्नाटक। हम इसको पढ़ चुके हैं दोस्तों बहुत बार कि यक्षगान कहां का फेमस है? कर्नाटक का। पर इस सवाल को लेने का यह उद्देश्य नहीं था कि आपको बताऊं कि यक्षगान कहां का कर्नाटक का है, ये तो आप जानते हो। अब दोस्तों बात आती है बीदी कहां का जो छापना, ये रसगुल्ला छापे दोस्तों, ये आपके कहां का है? आंध्र प्रदेश। कहां का है? बीदी छापना आंध्र प्रदेश का हो गया है। जात्रा लिख लो, पश्चिम बंगाल। कहां का दोस्तों? जात्रा छापना कहां का हो गया? पश्चिम बंगाल का हो गया जात्रा। ठीक है, और झोरा दोस्तों छापना आपके ये हो गया उत्तराखंड। कहां का हो गया? उत्तराखंड का हो गया झोरा। अब परीक्षा में कभी आ गया ना कि झोरा कहां का डांस है, तो भाई साहब हवा निकल जाएगी पहिया की, ध्यान रखना। झोरा उत्तराखंड का है, जात्रा पश्चिम बंगाल का है, वीदी आंध्र प्रदेश का है, यक्षगान कर्नाटक का है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, यक्षगान हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा असम का प्रसिद्ध डांस है? मकर संक्रांति है, युगादि है, ओणम है, रोंगाली बिहू है। बताओ इनमें से कौन सा जो डांस है वो असम का है? आप सभी समझ चुके हो, जो बिहू है दोस्तों छापना आपके, जो बिहू है ये रंगोली बिहू भी होता है, रंगोली बिहू भी होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों छापना आपके बिहू जो है दोस्तों रंगोली बिहू भी होता है, और भी बहुत सारे प्रकार के बिहू होते हैं। तो छापना असम का कौन सा डांस हो गया है? असम जो है इसका बिहू डांस हो गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो गया है। असम का त्योहार कौन सा हो गया? बिहू जो त्योहार है वो असम का हो गया। अगर दोस्तों रसगुल्ला पूछूं आपसे, इसके अलावा कौन सा है? बगरुम्बा छापेगा। बगरुम्बा भी दोस्तों कहां का है? ये भी असम का है। कहां का है? बगरुम्बा छापना असम का हो गया है। बिहू भी कहां का दोस्तों? बिहू भी असम का हो गया है। अगर पूछे ओणम कहां का? अरे कटी बिहू, बिल्कुल ठीक बात दोस्तों, कटी बिहू भी कहां का है? ये भी रसगुल्ला कहां? असम का है। बिहू के प्रकार दोस्तों, बिहू के प्रकार है, रंगोली बिहू है, कटी बिहू है, ये जानना बिहू के दोस्तों प्रकार हो गया। अगर पूछूं आपसे ओणम कहां का दोस्तों छापेगा, ओणम कहां का दोस्तों? ओणम लिखिए केरल का। कहां का? ओणम केरल का हो गया। जब ओणम का दोस्तों नाम आया है तो पोंगल का दोस्तों नाम भी आएगा। पोंगल कहां का? तमिलनाडु छापना, पोंगल हो गया तमिलनाडु का। जब ओणम दोस्तों पोंगल आ गए तो एक और आना चाहिए भाई साहब, वो कौन सा है? गुड़ी पड़वा दोस्तों लिखना आपके, गुड़ी पड़वा जो है छापेगा, ये हो गया महाराष्ट्र। कहां का हो गया? अरे मैंने एक भी सवाल, यकीन माना दोस्तों आप, इसके बाद आप पुराने कितने पेपर कर लेना, आर्ट कल्चर के सारे सवाल आपको यही मिलने वाले। मैंने सबका निचोड़ निकाल के आपके सामने रख दिया है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया है। रंगोली बिहू दोस्तों ठीक आंसर हो गया है। बिहू बगरुम्बा असम के डांस हैं। ओणम केरल दोस्तों यहां का त्योहार हो गया है। भोरताल लिख लो करेक्ट दोस्तों, बिहू बगरुम्बा भोरताल, भोरताल भी कहां का है? असम का डांस हो गया, असम का त्योहार हो गया है। ओणम छापना केरल का हो गया रसगुल्ला, और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का हो गया है, और पोंगल तमिलनाडु का हो गया। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तबल चोंगली, अब बताओ ये सवाल परीक्षा में आता तो भाई साहब तुम्हारा तबला दोस्तों बच जाता। अब बताओ सवाल इंपॉर्टेंट है या नहीं? तबल चोंगली किस राज्य का लोक नृत्य है? सवाल आपसे पूछा गया है कि तबल चोंगली किसका है। छापी दोस्तों ये किसका है?
असम का है, ऑप्शन नंबर बी छापना करेक्ट आंसर हो गया है। तबल चोंगली भी दोस्तों किसका हो गया, असम का हो गया, ध्यान रखिएगा। तबल चोंगली कहां का, असम का हो गया, ये भी आपको नोट करना है। असम में कौन सा मंदिर हो गया दोस्तों, कामाख्या माता मंदिर हो गया है। अगर आपसे पूछे ये जो मंदिर है दोस्तों कामाख्या माता मंदिर, यहां पर कौन सा मेला लगता है, अंबुबाची का मेला लगता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। असम का दोस्तों पुराना नाम क्या छापेगा, कामरूप इसका पुराना नाम है, ये भी आपको नोट करना है। इतिहास की दृष्टि से कामरूप इसका पुराना नाम है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, असम इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है। एसएससी सीएचएसएल जो एग्जाम है 2017 के अंदर सवाल पूछा गया, बृहदेश्वर मंदिर जो है कहां पर स्थित। देखिए दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, बृहदेश्वर जो मंदिर है, पहली बात तो छापना आपके, जो बृहदेश्वर जो मंदिर है ये कहां पर, तंजावुर दोस्तों यहां पर स्थित है। तंजावुर कहां पर, तमिलनाडु छापना। सो तंजावुर कहां, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। अगर पूछे किसको समर्पित है, महादेव को समर्पित होता था अपना। अगर पूछे किसने बनवाया इसको, चोल शासक जो है इसके द्वारा बनवाया गया था। और नाम क्या है इसका, राजराज फर्स्ट स्थापना, ये इनका नाम है। तो पूछूं आपसे कहां पर, तंजावुर के अंदर दोस्तों स्थित है आपके महादेव की प्रतिमा है छापना, महादेव का मंदिर है, चोल शासक ने बनवाया था। नाम क्या है इसका, राजराज फर्स्ट जो है ये इसका नाम है। और छापी दोस्तों अगर पूछूं आपसे इसका निर्माण कब होता है, 1010 ईस्वी में जो है इसका निर्माण किया गया, ये आपको नोट करना है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो गया। तंजावुर के अंदर छापी दोस्तों, तंजावुर जो है बृहदेश्वर मंदिर कहां पर, तंजावुर के अंदर स्थित है। अगर पूछूं आपसे मदुरई तो छापना, यहां कौन सा मंदिर स्थित है, मीनाक्षी मंदिर लिखिएगा। मदुरई में कौन सा है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। और साउथ के जो दोस्तों मंदिर होते हैं, साउथ के जो मंदिर हैं कौन सी शैली में बने हुए हैं, द्रविड़ शैली के अंदर बने हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखो। द्रविड़ शैली की खास बात क्या है, पिरामिड नुमा मंदिर छापना। सो पिरामिड नुमा जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली की खास बात होती है। इस प्रकार तो छापना आपके, इस प्रकार मंदिर कहां पर होते हैं, द्रविड़ शैली के अंदर होते हैं, पिरामिड नुमा दोस्तों मंदिर होते हैं। और छापिए साउथ के जो मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर हो गया, बृहदेश्वर मंदिर हो गया, ये सब द्रविड़ शैली के अंदर बने हुए मंदिर है, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्न में से किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा शणै भाषा, क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया। यह भी परीक्षा में सवाल घूम फिर के आ ही जाता दोस्तों आपके, कि कौन सी भाषा को क्लासिकल जो भाषा है इसका दर्जा दिया गया। आप सभी दोस्तों जानते हैं कि भारत की 6 भाषा जो हैं वो क्लासिकल लैंग्वेज हैं, ये आप सभी जानते हैं। पर ध्यान रखिएगा किसको कब दर्जा मिला है वो परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। पहले देखिएगा, गुजराती दोस्तों इसको नहीं मिला है, तमिल को मिला हुआ है, मराठी को नहीं मिला है, मलयालम को भी नहीं मिला है। मलयालम दोस्तों कहां की भाषा है, केरल की रसगुल्ला भाषा है। कोंकणी कहां की दोस्तों छापना, कोंकणी दोस्तों नोट करना कहां की है, गोवा की दोस्तों भाषा कोंकणी हो गई है। अगर पूछूं कहां तो लेना कोक दोस्तों पूछे, अगर आपसे इसके दोस्तों अलावा पूछूं आपसे, लिखिए त्रिपुरा की दोस्तों भाषा कौन सी है, कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है। आंसर हो गया तमिल जो भाषा है, ये करेक्ट आंसर हो गया। ये भारत की पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है, तमिल लैंग्वेज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर उसको पूछूं आपसे कौन सी 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, मैं सारे असला बारूद जो है ना साथ लेकर आया हूं, जो भी सवाल बन सकता है सबको मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं, ठीक है। अगर पूछे आपसे कितनी है, तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है, यही इनका सही क्रम है। क्या यही सही क्रम दोस्तों आपके, तमिल कब आती है, 2004 में आती है, पहली भाषा है। संस्कृत 2005 के अंदर आती है, तेलुगु 8 के अंदर आती है, कन्नड़ दोस्तों 8 में आती है, मलयालम 13 में आती है। और जो उड़िया है रसगुल्ला, ये दोस्तों कब आती है आपके, ये तो 14 के अंदर उड़िया आती है। ये अरे इसमें तमिल भी है और इसमें मलयालम भी है, सवाल गलत, बोनस है भाई साहब। इसमें दोस्तों मलयालम भी है और दोस्तों आपके तमिल भी है, इसमें मिलेगा बोनस। क्या मिलेगा दोस्तों, इसमें मिलेगा बोनस। ये सवाल ही गलत है ना, सवाल दोस्तों गलत है। तमिल भी है और मलयालम दोनों भाषा शामिल है छापना आपके। लिखिए दोस्तों, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो शामिल है। पहली तमिल है और अंतिम कौन सी है, उड़िया जो है ये अंतिम है। ये कब शामिल होती है, 14 के अंदर
शामिल होती है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि जो भारत की जो अनुसूची जो 8 है, इसमें दोस्तों कुल भाषाएं कितनी है? पहले 14 थी, वर्तमान में 22 भाषाएं। ये भी आपको देना है, वर्तमान में कितनी भाषाएं? वर्तमान में 22 भाषाएं अनुसूची 8 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, सुमेलिखित कीजिए, फिर लिख लो एक सवाल, फिर लिख लो। देखो ऐसा टीचर कहां मिलेगा आपको? लिख लो एक सवाल 100%। क्या एक सवाल 100%? ये दूसरा सवाल है आज की क्लास का। एक तो मैं पहले लिखा चुका हूं आपको 100% के अंदर, और एक सवाल दोस्तों मैंने और लिखा दिया आपको 100% के अंदर जो है। अरे बिल्कुल ठीक बात है, सवाल एकदम ठीक था दोस्तों, क्योंकि ये सवाल कब पूछा गया? ये सवाल दोस्तों पूछा गया है 2011 के अंदर सवाल पूछा गया है। और 2011 में दोस्तों कौन नहीं थी? मलयालम नहीं थी, 13 के अंदर आती है, उड़िया 14 के अंदर आती है। तो ध्यान आपके उस साल के हिसाब से एकदम ठीक सवाल है। उस साल के हिसाब से तमिल जो है इसका एकदम ठीक आंसर होगा। पर ध्यान रखिए दोस्तों, एग्जाम 11 में हुआ है तो आंसर तमिल होगा, पर अगर अब एग्जाम हुआ तो ध्यान आपके, अब दोस्तों एग्जाम हुआ तो दोनों ही ठीक आंसर होंगे। पर उस समय की दोस्तों बात करूं आपसे छापना, उस समय की दोस्तों बात करें आपसे, तमिल इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। सवाल ध्यान रखिए कब पूछा गया? 11 के अंदर पूछा गया है। त्रिपुरा की भाषा छापेगा, कोक बरोक जो भाषा है ये त्रिपुरा की भाषा है, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, आगे चलेगा। इसमें बताओ भरतनाट्यम दोस्तों पूछूं आपसे, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिशा, ये 4 आपके सामने है। अरे ओडिशा को तो ओडिशा से मिला ही दो भाई साहब, बांके बिहारी लाल की जय। डी का दोस्तों 1 होगा, डी का 1 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। ठीक है, भरतनाट्यम तो पूछो कहां का? आपके तमिलनाडु का हो गया, ए का 4 होगा, ये आंसर इसका होने वाला है। भारत में कितने क्लासिकल डांस है? 8 क्लासिकल डांस जो है वो भारत के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपसे पूछे कौन कौन से क्लासिकल दोस्तों डांस है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आपके अगर पूछे भारत में कौन कौन से क्लासिकल दोस्तों डांस है छापना, भरतनाट्यम दोस्तों कौन हो गया है? भरतनाट्यम तो पूछो कहां का? तमिलनाडु छापिए, भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, कथकली से पूछो कहां का है? कथकली छापना, कथकली और मोहिनी अट्टम जो है ये दोस्तों नोट करना कहां के हैं? ये केरल के क्लासिकल डांस है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुचिपुड़ी रसगुल्ला पूछो कहां का है? कुचिपुड़ी छापिए, आंध्र प्रदेश का हो गया, ये आपको नोट करना है। ओडिसी कहां का दोस्तों हो गया है? ये ओडिशा का हो गया है। मणिपुरी कहां का हो गया है? ये दोस्तों मणिपुर का हो गया है। इसके अलावा दोस्तों छापना कौन हो गया है? इसके अलावा दोस्तों नोट कीजिए आपके, इसके अलावा पूछिए सत्रिया दोस्तों कहां का हो गया छापना? सत्रिया जो है रसगुल्ला ये असम का हो गया है, और ये भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस है। नवीनतम क्लासिकल डांस छापना कौन सा हो गया है? सत्रिया हो गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, सत्रिया भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस है। और तो पूछो कथक कहां का हो गया? उत्तर भारत का कथक डांस है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, अब दोस्तों पूछे आपसे, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। अब इन डांस के फेमस कलाकार कौन सा है? परीक्षा वाला आपसे ये पूछने वाला। देखो भरत दोस्तों नाट्यम छापेगा, भरतनाट्यम जो है यामिनी कृष्णमूर्ति, लिख लो, ये आपकी परीक्षा के लिए बड़ा ही यम्मी सवाल है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम परीक्षा में पूछ लेता है, क्योंकि दोस्तों यही संबंध किसका है? यामिनी कृष्णमूर्ति छापना, यही कुचिपुड़ी की है। दोनों की सेम कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति है। भरतनाट्यम कुचिपुड़ी छापना सेम है। रुक्मणी देवी छापना, मंदिरों से संबंधित कौन है? रुक्मणी देवी है। इन्होंने ही दोस्तों किसको? इन्होंने ही भरतनाट्यम को जन्म दिया है, रुक्मणी देवी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मृणाली साराभाई, ये आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इनका भी नाम आपको नोट करना है। कुचिपुड़ी कहां का? आंध्र प्रदेश का हो गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति राधा रेड्डी छापना, ये कुचिपुड़ी डांस की हो गई है। सत्रिया दोस्तों नोट करना आपके सन 2000 के अंदर नवीनतम शामिल हुआ है। और शंकर देव छापना दोस्तों, कौन इसके जनक थे? शंकर देव थे। कहां का डांस है? असम का डांस छापिए, कौन सा? सत्रिया हो गया है। शंकर देव इसके जनक है, सन 2000 में शामिल हुआ, ये आपको नोट करना है। ठीक है, आगे देखिएगा, ओडिसी दोस्तों डांस जो है ये लिखो, अभी परीक्षा में पूछा गया, अभी दोस्तों आया था ना, संयुक्ता पाणिग्रही, केलुचरण महापात्र, ये दोनों नाम, अरे देवा रे देवा, सच बता रहा हूं भाई साहब, अगर इसको पढ़ने के बाद भी सही ना करके आओ ना तो मुझे दोष मत देना। ये
ऐसे के ऐसे परीक्षा में आपको छपे हुए मिलेंगे। ये पेपर आउट करने वाली कंडीशन है दोस्तों। ये सवाल पक्का मानने चलना आप। केलुचरण महापात्र और संयुक्ता पाणिग्राही जो है दोनों ओडिसी डांस की ध्यान रखिएगा। कथकली तो पूछूं आपसे, कृष्णन कुनहरी, कृष्ण नायर और आनंद शिवरमन छापना कथकली डांस की है। कहां का डांस है? केरल दोस्तों डांस हो गया है। ये नोट कर आपके केरल दोस्तों डांस हो गया, कौन सा? कथकली। ध्यान रखना। कथक दोस्तों पूछो, कथक जो है पंडित बिरजू महाराज, ये परीक्षा में पूछा गया सवाल आपके, पंडित बिरजू महाराज जो है कथक डांस की है और ये हजारों बार परीक्षा में आई है। सितारा देवी का संबंध कौन से डांस है? कथक डांस से। आपको नोट करना है सितारा देवी और पंडित बिरजू महाराज कथक डांस आपको नोट कर लेना है, ठीक है। आगे देखिएगा मणिपुरी, अरे झाबेरी बहन लिखिएगा। झाबेरी जो बहन है मणिपुरी डांस की छापना आपके झाबेरी बहन है। मोहिनी अट्टम तो पूछूं आपसे, कल्याणी अम्मा, ये भी परीक्षा में पूछा गया। हेमा मालिनी कौन से डांस की है? माधुरी दीक्षित कौन से डांस की है? तुम्हारी परीक्षा में यह सवाल भी आया हुआ है कि जो माधुरी दीक्षित हैं वो कौन से डांस की हैं। आप इसका आंसर बताओ, मैं बताता हूं आपको कौन से सवाल कौन से ईयर में पूछा गया। ये वाला सवाल भी रसगुल्ला आया है कि माधुरी जो दीक्षित हैं वो कौन से डांस की हैं। अभी दोस्तों बताऊं आपको, आप इसका आंसर छाप के बताओ कि जो माधुरी दीक्षित हैं वो कौन से डांस की हैं। फटाफट गोली की तरह दोस्तों बताना आप सभी। हाँ, ये तो सवाल पूछा गया आपसे एसएससी सीजीएल के अंदर। ओ देवर देवा लिखो, एसएससी सीजीएल चेक करना दोस्तों जाकर ना। एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 10 अगस्त 2017 की थर्ड पारी में सवाल पूछा गया है कि माधुरी दीक्षित जो है वो कौन से डांस की है। भाई साहब सीजीएल ने सवाल पूछा है, ठीक है। ये कथक दोस्तों डांस, कौन सा डांस है? कथक डांस की है। हेमा मालिनी छापना किसकी है? मोहिनी अट्टम की है। श्रीदेवी किसकी? मोहिनी अट्टम की है। और भारती शिवाजी छापना मोहिनी अट्टम की है। फिर एक बार दिखा रहा हूं, इनको देखिए मेरे साथ में। अगर आपसे पूछे भरतनाट्यम में यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई, तीनों आपको ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी तो पूछूं आपसे, यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी छापे कुचिपुड़ी हो गया, ठीक है। सत्रिया तो पूछूं, सत्रिया कहां का आपके? ये असम का डांस है। शंकर देव आपको नोट करना है। ओडिसी केलुचरण महापात्र संयुक्ता पाणिग्राही ओडिसी की है। कथकली पूछे कृष्णन कुनहरी, कृष्ण नायर और आनंद शिवराम छापना कथकली के हैं, ठीक है। कथक पूछो पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी छापना कथक के हैं। मणिपुरी झाबेरी बहन हो गया और मोहिनी अट्टम छापना कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, भारती शिवाजी जो है ये तो नोट करना आपके किसका? मोहिनी अट्टम का हो गया। अगर दोस्तों पूछूं आपसे नागिन डांस जो है, नागिन डांस तो नोट करना आपके, नागिन डांस कब होता दोस्तों? रसगुल्ले की शादी में। लिखिएगा रसगुल्ले की शादी में नागिन डांस होता है। कौन इसका दोस्तों जनक है? छापना कुमार गौरव। कौन है? कुमार गौरव इसका जनक है। और पूछ लिखे, अगर पूछूं आपसे अधिकांश कहां पर होता है? उत्तर भारत का फेमस डांस कौन सा है? नागिन डांस होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कुमार गौरव इसमें नागिन बनता है, ये इसकी खास बात है, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। आगे देखो, संस्कृत भाषा के पहले वैयाकरण कौन थे? परीक्षा में सवाल पूछा गया आपसे कि इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है, इनमें सवाल पूछा गया है कि इनमें से किस व्यक्ति ने व्याकरण भाषा का, संस्कृत जो भाषा है इसका पहला, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण जो ग्रंथ है वो लिखा है। इनमें से किस व्यक्ति ने लिखा है? परीक्षा में सवाल आपसे पूछा गया, ठीक है। कल्हण ने लिखा, बाणभट्ट ने लिखा, कालिदास ने लिखा, पाणिनि ने लिखा। आपको आंसर बताना है, बताओ किसने लिखा? अरे लिख लो, सवाल पूछे आपसे पाणिनि, ऑप्शन नंबर डी छापना। कौन सा ग्रंथ था? अष्टाध्यायी। ध्यान से, संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ छापेगा। संस्कृत जो व्याकरण है इसका अगर पहला ग्रंथ पूछूं आपसे वो कौन सा दोस्तों? ये छापिए, अष्टाध्यायी है, पाणिनि के द्वारा लिखा गया। ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर तो पूछूं आपसे ऐड क्यों आता है यार बार बार, उनको बोलना कि ऐड नहीं आना चाहिए मेरी क्लास में आज के बाद में, साफ साफ बोलना यूट्यूब वालों को। कल्हण दोस्तों पूछूं आपसे, कल्हण छापना रास तरंगनी। तो कौन सा हो गया? कल्हण छापेगा, रास तरंगनी कल्हण हो गया। ये आपको नोट करना है, ठीक है। कल्हण दोस्तों पूछूं आपसे, इसमें किसका इतिहास लिखा हुआ है? छापे दोस्तों, इसमें जो है जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है, ये आपको नोट करना है। बाणभट्ट दोस्तों किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में थे। और दोस्तों पूछूं आपसे, इनकी दोस्तों कौन सी ग्रंथ छापना? बाणभट्ट तो छापना आपके कौन सा ग्रंथ
हो गया दोस्तों, ये छापना साहब के बाणभट्ट कादंबरी, कौन सा हो गया है, कादंबरी। दोस्तों नोट करना, बाणभट्ट जो है कादंबरी हो गया, हर्षवर्धन के दरबार में थे, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि इसका एकदम ठीक आंसर है। आगे देखिएगा, दिल्ली में निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया। अब बताओ, माने आपको सवाल दोस्तों बहुत अच्छे लेवल के लेकर आया हूं आपके बीच में, रिपीट होने वाले सवाल हैं और कुछ सवालों के आंसर आपको निश्चित पता नहीं होंगे। बताओ इस सवाल का आंसर बताओ, दिल्ली में निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया है, आपको बताना है। एक सवाल लिख लो, तीसरा सवाल दोस्तों, क्या तीसरा सवाल जो परीक्षा में आने वाला है वो आपके सामने आ चुका है, ठीक है। चार सवाल गिना के जाऊंगा इस क्लास में से, ठीक है, चारों गिना के जाऊंगा। बताओ, लाल किला है, हुमायूं का मकबरा है, कुतुब मीनार है, जंतर मंतर है, आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल नहीं है। कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। कुछ लोग बी लिख रहे हैं, कुछ लोग डी लिख रहे हैं। अब सुनो, खेल समझना, अगर दोस्तों पूछता कि क्या जंतर मंतर वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है तो आंसर आता हाँ शामिल है, पर अगर पूछे दिल्ली वाला शामिल है तो आंसर आएगा ना, जयपुर वाला शामिल है। ध्यान रखिएगा, लाल किला दोस्तों शामिल है, लिखो लाल किला शामिल है, हुमायूं का मकबरा दोस्तों शामिल है, कुतुब मीनार भी शामिल है, ये तीनों शामिल है। कौन शामिल नहीं है, दिल्ली का जंतर मंतर जो है वो शामिल नहीं है, ये आपको नोट करना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे जंतर जो मंतर है ये तो पूछो किसने इसका निर्माण कराया, छापना जयपुर के जो शासक थे, छापना जयसिंह सेकंड जो है, सवाई जयसिंह जो सेकंड, छापना सवाई जयसिंह जो सेकंड है, इनके द्वारा निर्माण कराया गया इसका। पूछे दोस्तों दिल्ली के अंदर भी बनवाया गया था, दिल्ली में बनवाया गया है। इसके अलावा दोस्तों जयपुर में भी निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों उज्जैन जो है, दिल्ली जयपुर उज्जैन जो है, यहां पर जंतर मंतर स्थित है। पर ध्यान रखना, अगर सवाल पूछे क्या जयपुर वाला शामिल है, बिल्कुल ठीक बात है शामिल है, पर दोस्तों दिल्ली वाला शामिल इसमें नहीं है। अब कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में शामिल है वो सारे नाम आपको मैं यहां पर लिखवाता हूं। देखिएगा, आगरा का किला लिखो, अरे देखना परीक्षा उठाओगे जब यही मिलेगा आपको। आगरा का किला छापिएगा, 1983 के अंदर शामिल होता है, आगरा का किला आपको नोट करना है, ठीक है। एलोरा दोस्तों पूछे आपसे, एलोरा अजंता की जो गुफा है ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। आगरा का किला कहां पर, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। 1983 छापना आपके, इसका निर्माण, इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। ताजमहल दोस्तों लिखना उत्तर प्रदेश में है, 1983 के अंदर आपकी यूनेस्को में शामिल हुआ, ये भी आपको नोट करना है। कोणार्क का जो मंदिर छापना आपके, ये 1984 में शामिल होता है, ये कहां पर, उड़ीसा के अंदर स्थित है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये भी आपको नोट करना है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान छापेगा, ये भरतपुर राजस्थान, कहां पर है, भरतपुर राजस्थान के अंदर स्थित है, 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। खजुराहो का मंदिर, इंपोर्टेंट लगाओ, इंपोर्टेंट सवाल है, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, 1986 के अंदर शामिल हुआ, ध्यान रखिएगा। सांची का स्तूप, ये भी दोस्तों इंपोर्टेंट सवाल है, मध्य प्रदेश के अंदर है, 1989 में शामिल हुआ, ध्यान रखिएगा। हुमायूं का मकबरा 1993 में शामिल होता है। कुतुब मीनार छापना, ये भी 1993 में शामिल होता है। और लाल किला दोस्तों ये भी छापेगा, 2007 के अंदर शामिल हुआ। ये तीनों दिल्ली के हैं, तीनों कहां पर दोस्तों, तीनों यूनेस्को के अंदर शामिल है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए, जंतर मंतर दोस्तों जयपुर वाला जो है, जो यहाँ की सौर घड़ी है, वो छापना यूनेस्को में शामिल होती है 2010 के अंदर, ठीक है। कंचनजंगा दोस्तों छापना एकमात्र दोस्तों, एकमात्र मिश्रित दोस्तों आपसे पूछे धरोहर कौन सी है, वो कंचनजंगा है, 2016 के अंदर शामिल होती है, ये आपको नोट करना है। अहमदाबाद पहला शहर दोस्तों, आपके भारत का पहला शहर कौन सा हो गया, अहमदाबाद हो गया। कब शामिल हुआ है, 17 के अंदर शामिल हुआ है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे जयपुर छापना दोस्तों आपके 19 के अंदर जयपुर शामिल हुआ है, ये भारत का सेकंड शहर है। अब तक 2 ही शहर शामिल हुए हैं, एक दोस्तों कौन सा आपके, एक अहमदाबाद हो गया है, एक कौन सा जयपुर हो गया है। अभी दोस्तों हाल ही में रामप्पा जो मंदिर दोस्तों ये शामिल हुआ है, और एक धोलावीरा जो है जो गुजरात के अंदर स्थित है, ये भी दोस्तों हाल ही में शामिल हुआ है। और ये रसगुल्ला कहां पर दोस्तों आपके, तेलंगाना के अंदर आपका रामप्पा मंदिर हो गया है, और धोलावीरा जो है ये दोनों अभी हाल ही में शामिल हुए यूनेस्को के अंदर, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है, छाप लीजिएगा। ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। आगरा का किला हो गया, अजंता गुफा हो गई, ताजमहल, कोणार्क, केवलादेव, खजुराहो, सांची, हुमायूं, कुतुब मीनार, लाल किला, जंतर मंतर, कंचनजंगा, अहमदाबाद, जयपुर, रामप्पा, धोलावीरा, ये परीक्षा के लिए आपके महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं। अगर आपसे पूछूं दोस्तों मैं, अगर आपसे पूछूं कि यूनेस्को के अंदर जो है वो 40 जो है विश्व धरोहर शामिल है, 40 धरोहर जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल है,
ये आपको नोट करना है, ठीक है। 40 दोस्तों पूछूं आपसे, 40 में से छापे दोस्तों, 40 में से पूछे दोस्तों आपसे 40 7 दोस्तों 7 दोस्तों छापना आपके 7 दोस्तों लिखना आपके प्राकृतिक हैं। एक रसगुल्ला छापे दोस्तों, एक मिक्स है, क्या दोस्तों, एक मिक्स है। और 32 नोट करना दोस्तों, 32 जो है वो सांस्कृतिक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मिश्रित कौन सी है, कंचनजंगा सिक्किम लिखना दोस्तों, कंचनजंगा जो सिक्किम के अंदर है ये मिश्रित है, ये आपको थोड़ा नोट कर लेना है, ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम के अंदर मिश्रित है, ये आपको नोट करना है। आगे चलिएगा, सवाल का आंसर क्या हो गया, सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिएगा, अजंता महाराष्ट्र की गुफाएं किससे संबंधित हैं, सवाल आपके सामने है। अजंता जो महाराष्ट्र की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं, याद करो दोस्तों, महाराष्ट्र में कहां पर है, औरंगाबाद, छापिए महाराष्ट्र में कहां पर है, औरंगाबाद के अंदर है। इसका नया नाम क्या हो गया है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे, जो दोस्तों ये अजंता की जो गुफाएं हैं, अगर पूछूं आपसे ये जो गुफाएं हैं कितनी गुफाएं हैं, 29 गुफाएं आपको ध्यान रखना है। किससे संबंधित हो, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों जो एलोरा की जो गुफाएं हैं ना, इसमें बौद्ध धर्म भी है और इसमें जैन धर्म भी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एलोरा की जो गुफाएं हैं इसमें बौद्ध धर्म भी है और जैन धर्म भी है, लेकिन दोस्तों अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है। कहां पर स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसका नया नाम क्या हो चुका है, संभाजी नगर जो है ये इसका नया नाम हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है, एसएससी एमटीएस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। गबरी है, स्वांग है, तमाशा है, रम्मत है दोस्तों। याद करो रम्मत कहां पर, उत्तराखंड के अंदर। तमाशा तो पूछो कहां पर, आपके महाराष्ट्र, कहां पर, महाराष्ट्र में। तमाशा और लिखना लावणी जो है ये महाराष्ट्र के अंदर होता है, ये आपको नोट करना है। स्वांग दोस्तों पूछो कहां पर है, हरियाणा दोस्तों, कहां पर है, स्वांग छापेगा हरियाणा दोस्तों, यहां पर है। और गबरी दोस्तों छापना राजस्थान, क्या राजस्थान, भीलों के द्वारा डांस जो होता है गबरी है। ऑप्शन नंबर 1 छापे, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। स्वांग हरियाणा का हो गया, तमाशा दोस्तों महाराष्ट्र का हो गया, लावड़ी भी महाराष्ट्र का हो गया, रम्मत छापना कहां का हो गया, उत्तराखंड का रम्मत है, ये आपको नोट करना है। आगे देखिएगा, पपेटी किसका त्योहार है, अगर ये सवाल वापिस आ गया ना तुम्हारा दोस्तों पपेटी बच जाएगा। बताओ देखते, तुक्का मार के देखो कौन कौन बताएगा। ये एसएससी एमटीएस परीक्षा में 2 बार पूछा गया सवाल है आपसे कि पपेटी जो है किसका त्योहार है, पारसी धर्म का है, जैन धर्म का है, सिख धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, बताओ किस धर्म का त्योहार पपेटी है। कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है, बताओ रे। अगर पूछे आपसे पपेटी जो है वो किस धर्म का त्योहार है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस धर्म का है, पारसी का है, जैन का है, सिख का है, बौद्ध का है, बताओ कमेंट बॉक्स में। अरे तुम जानते हो पपेटी, नहीं जानते ना दोस्तों, तुम पपेटी तो जानते हो, जैन धर्म को तुम जानते हो, ठीक है, सिख धर्म को जानते हो, बौद्ध को जानते हो, सबसे कम दोस्तों किसको जानते हो, इसी को जानते हो, पारसी धर्म को। तो यही इसका आंसर होगा। सोचने वाली बात क्या है, पारसी समुदाय दोस्तों, इसका पपेटी जो है ये पारसी समुदाय का होता है। पारसी जो समुदाय तो छापना इसका दोस्तों नव वर्ष जो आपके शुरू होता है वो नवरोज के महीना, कौन सा नवरोज जो महीना है यहां से शुरू होता है। इसी महीने का सबसे जो शुभ दिन होता है वो रसगुल्ला दोस्तों, उस दिन कौन सा, उस दिन पपेटी त्योहार जो है मनाते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो नवरोज महीने का जो शुभ दिन है पपेटी त्योहार उस दिन मनाते हैं, पारसी समुदाय संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 छापिए, करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगर पूछे आपसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम दोस्तों बताओ मुझे ये गीत किसके द्वारा लिखा गया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अशफाक उल्ला खान, साहिर लुधियानवी, मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये 13 के अंदर परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, ऊपर दिखा क्या दिखा रहा है, और दिखा, और ऊपर बाल सेट करने वाला दिखा, हाँ। भाई साहब अद्भुत अद्भुत भाई, अद्भुत है ना, पढ़ ले रहे चुपचाप।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर 1 बताओ किसके द्वारा लिखा गया है? राम प्रसाद बिस्मिल। मुझे पता था तुम यही आंसर दोगे। अरे डोपा लाल, राम प्रसाद बिस्मिल ने वो गीत बोला है। मैंने सवाल पूछा किसके द्वारा लिखा गया है। बेटा यही गलती होती है परीक्षा के अंदर। लिख लो मोहम्मद इकबाल। किसके द्वारा? सो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लिखिए दोस्तों, अगर पूछूं आपसे ये कब प्रकाशित हुआ है? 1904 के अंदर का प्रकाशन हुआ है। ये आपको थोड़ा नोट करना है। 1904 प्रकाशन हुआ इसका। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर मध्य प्रदेश में नहीं है? बताओ। खजुराहो का मंदिर है, सूर्य मंदिर कोणार्क हो गया, सांची का स्तूप हो गया, भीमबेटका दोस्तों आपके शैल आश्रय हो गया। याद कीजिए, अभी मैंने लिखवाया खजुराहो का मंदिर शामिल दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर उसको पूछूं आपसे कौन सी शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में बना हुआ है। यह भी आपको नोट करना है। बनाने वाला छात्र सो चंदेल शासकों ने बनाया था। यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। सूर्य मंदिर कोणार्क कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर होगा। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। सम्राट अशोक, छापिए सम्राट अशोक सांची स्तूप, यह आपको नोट करना है। भीमबेटका तो पूछूं आपसे, यह रसगुल्ला मध्य प्रदेश के अंदर है। ये भी ध्यान, आपके आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी सूर्य मंदिर कोणार्क जो है एकदम करेक्ट आंसर हो गया है। अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे, सूर्य मंदिर जो है ये दोस्तों कहां पर स्थित? छापना, ये कोणार्क के अंदर स्थित है। अगर सो पूछूं आपसे कोणार्क कहां पर? दोस्तों उड़ीसा के अंदर स्थित है। अगर पूछे आपसे दोस्तों लिखना आपके सूर्य मंदिर जो है इसको ब्लैक पैगोडा क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा कहते हैं इसको। अगर पूछूं आपसे बनाने वाला वंश कौन था? गंग वंश था। इसके शासक कौन है? नरसिंह देव फर्स्ट। छापना, ये दोस्तों शासक हो गए नरसिंह देव फर्स्ट। गंग वंश हो गया। ब्लैक पैगोडा कहते हैं इसको। कोणार्क दोस्तों आप यहां पर स्थित है उड़ीसा के अंदर। सूर्य मंदिर आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें भी आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। आगे चलिए, अगला पूछे आपसे निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा बनाया गया है? गलत जोड़ा हो भाई साहब, 7 फेरों वाली सीरीज में गलत जोड़ा किसका बना है? अब बताओ दोस्तों, आप में से किसी का गलत जोड़ा बन गया हो तो अपना अपना सही जोड़ा पहचान लेना। बाकी गलत जोड़ा बताओ किसका बना है? हवा निकल गई पहिया की। हाँ बताओ आंसर। केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। केरल करगम, गुजरात गरबा, उत्तर प्रदेश नौटंकी, पश्चिम बंगाल जटन। बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर इनमें से किसका गलत जोड़ा यहां पर बना हुआ है? बताओ कमेंट बॉक्स में गलत जोड़ा किसका बना है? बताओ भाई साहब। ये सवाल आपको परीक्षा में मिलेंगे ना, तब बड़ा आपको आनंद आएगा। याद करोगे पंडित जी को, है ना। बताओ, अगर गलत जोड़ा बन जाए तो भी पंडित जी याद आता ही है, ना बने तो भी पंडित जी आपको याद करेगा, ठीक है। बताओ, केरल, गुजरात का तो गरबा आपने खूब सुना है, गरबा दोस्तों। उत्तर प्रदेश का नौटंकी, अमर डांस। नौटंकी दोस्तों उत्तर प्रदेश में बहुत कॉमन डांस है, ठीक है। नौटंकी हो गया। पश्चिम बंगाल दोस्तों आपके जटन दो डांस है, वो पश्चिम बंगाल का हो गया है। केरल करगम, करगम छापना तमिलनाडु का डांस। कहां का दोस्तों? करगम जो है ये कहां का डांस है? तमिलनाडु का डांस है। ये आपको ना तमिलनाडु से कहां का? केरल करगम जो है तमिलनाडु का डांस है। बारिश की जो देवी है, इस बारिश की जो देवी है इसकी खूबसूरती की प्रशंसा करने के लिए ये डांस होता है। ओ देवा रे देवा, यही गलत जोड़ा था भाई साहब। जो बारिश है दोस्तों, देखो पश्चिम बंगाल और बिहार जो है ना, ये सारे दोस्तों आपस में पहले एक ही थे ना, तो डांस भी दोस्तों लगभग इनके एक ही है ना। आप कंफ्यूज मत हुआ करो। गलत जोड़ा पूछे आपसे, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों गलत है आपके। करगम का तमिलनाडु का है। बारिश की जो देवी है उसकी खूबसूरती की प्रशंसा के लिए यह डांस बनाया गया है। कुछ नहीं, चूना लगाने वाला डांस है आपके करगम डांस। कहां का? तमिलनाडु का डांस हो गया। आगे देखिएगा, निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा उत्सव नहीं बनाया जाता? दोस्तों मध्य प्रदेश पूछूं आपसे, हाँ मारवाड़ उत्सव हो गया एकदम दोस्तों आपके। ये राजस्थान कहां हो गया है? राजस्थान हो गया है। तानसेन दोस्तों कहां का हो गया है? मध्य प्रदेश का हो गया। ग्वालियर दोस्तों कहां पर? मध्य प्रदेश ग्वालियर हो गया
गया है। अगर उस्ताद दोस्तों अलाउद्दीन पूछूं आपसे, ये दोस्तों मध्य प्रदेश का हो गया है। कालिदास छापना मध्य प्रदेश का हो गया है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, मारवाड़ जो उत्सव है वो मध्य प्रदेश नहीं राजस्थान में होता है। राजस्थान तो छापना आपके राजस्थान में। ऊंट उत्सव कहां पर? राजस्थान दोस्तों। ऊंट उत्सव कहां पर? बीकानेर के अंदर होता है। बीकानेर छापी दोस्तों, ऊंट उत्सव हो गया है। ऊंट उत्सव कहां? बीकानेर के अंदर है। मारवाड़ उत्सव कहां? राजस्थान के अंदर है। तानसेन और उस्ताद और कालिदास छापना मध्य प्रदेश के अंदर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं, धर्मादेश कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, एकाश्म कहते हैं। बताओ चारों में से क्या आंसर होगा कि जो बौद्ध के जो पवित्र अवशेष हैं उस पर निर्मित गुंबदकार जो छत है इसको क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है कि जो छत है ये गुंबदाकार जो छत जो है इसे क्या बोलते हैं? छापना। इसे दोस्तों बोलते हैं स्तूप। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्तूप। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्तूप कहते हैं। बौद्ध धर्म का संबंध किससे? स्तूप से है। अभी मैंने आपको लिखवाया था ना सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। स्तूप करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 है। इस दोस्तों स्तूप में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हर्मिका। दोस्तों क्या है? हर्मिका सबसे पवित्र स्थान। अगर पूछे आपसे स्तूप का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? हर्मिका धन आपके स्तूप का सबसे पवित्र स्थान कौन सा? हर्मिका। आपको नोट करना था। अगर पूछूं आपसे एकाश्म, दोस्तों एकाश्म जो पहाड़ी है इससे दोस्तों बना हुआ मंदिर कौन सा है? एलोरा कैलाश मंदिर। याद करो दोस्तों, एलोरा जो कैलाश मंदिर है ये धन एकाश्म पहाड़ी से निर्मित मंदिर कौन सा है? एलोरा कैलाश मंदिर। आपको ध्यान रखना है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 छापे दोस्तों। ये ऊपर क्या दिखा रहा है? ऊपर दिखा। आप इसका आंसर दो। यहूदियों के, बताओ यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या? सुक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक, जैनावस्था। ऑप्शन 1 2 3 4 बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा? ये आपके सवाल जो है सीएचएसएल सवाल पूछा गया। आपके सवाल था सुक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक और जैनावस्था। त्रिपिटक तो आपको याद होगा भाई साहब, याद करो दोस्तों आपसे। ये बौद्ध धर्म दोस्तों मैंने आपको लिखवाया था ना, अरे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, बौद्ध धर्म छापे त्रिपिटक हो गया है। अब बताओ इन तीनों में से क्या आंसर होगा? जैनावस्था दोस्तों छापना ये जरथुष्ट्र लिखना दोस्तों आपके। ये कहां का दोस्तों? आपके जो जरथुष्ट्र दोस्तों आपके जो हैं इनका दोस्तों कौन सा? जैनावस्था हो गया है। जो वर्तमान में ईरान है ना वही दोस्तों जरथुष्ट्र है। जैनावस्था छापना इनका हो गया है। मूसा संहिता छापी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया इसका। अगर दोस्तों पूछूं आपसे क्या दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये छापिए। एलोरा कैलाश मंदिर कहां पर है? महाराष्ट्र दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था। शासक कौन है? कृष्णपक्ष छापना शासक हैं। तीनों बातें मैं आपको लिखा चुका हूं, फिर लिख लीजिए। एलोरा कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया है। कृष्णपक्ष शासक हैं, ये आपको ध्यान रखना। आगे देखिए भारत माता, देखो मैंने आपको लिखवाया था ना भारत माता नामक प्रसिद्ध जो पेंटिंग है उसका चित्रकार कौन है? ये आपसे सवाल पूछा गया है। अविंद्रनाथ टैगोर छापना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। चित्रकार कौन? अविंद्रनाथ टैगोर हो गया है। छापी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है अविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे देखिए भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। शक, भाद्र, कार्तिक, चैत्र। बताओ दोस्तों अगर पूछे आपसे कि जो भारत का दूसरा राष्ट्रीय जो कैलेंडर है, याद करो रसगुल्ला, कहां से शुरू होता है? चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है। और चैत्र माह में दोस्तों छापना, चैत्र माह के जो शुक्ल फर्स्ट है इस दिन छापना सबके, चैत्र माह के जो शुक्ल फर्स्ट है ये भारतीय नववर्ष का है, ये भारतीय नववर्ष होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कब से शुरू दोस्तों होता है? ऑप्शन नंबर डी छापना, चैत्र माह से शुरू होता है और चैत्र माह का शुक्ल फर्स्ट जो है ये भारतीय नववर्ष है। ये आपको नोट कर लेना है। गराडी कहां का लोक नृत्य है? अब बताओ भाई साहब गराडी कहां का है? मिजोरम का है, पुडुचेरी का है, गुजरात का है, राजस्थान का है। गराडी डांस पूछा दोस्तों आपसे, लिखिए गराडी से पूछो कहां का है? पुडुचेरी छापना ऑप्शन नंबर बी जो है। गराडी कहां का रसगुल्ला? पुडुचेरी का हो गया। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों। अगर दोस्तों पूछूं आपसे तो बताना मिजोरम का फेमस डांस बताओ कौन सा दोस्तों? मिजोरम का फेमस डांस मैंने लिखाया हुआ आपको, ये फेमस डांस बताओ कौन सा हो गया है? कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है। ठीक है, राजस्थान तो पूछो साहब ना, राजस्थान तो नोट करना आपके कहां पर? गवरी दोस्तों, कौन सा गवरी हो गया रसगुल्ला। इसके अलावा कौन? घूमर दोस्तों, लिखना घूमर डांस हो गया है। अग्नि दोस्तों नृत्य छापिए। अग्नि नृत्य कौन करता है? जसनाथी संप्रदाय करते हैं। अग्नि नृत्य हो गया, घूमर हो गया, गवरी हो गया राजस्थान के। कालबेलिया लिखो,
कालबेलिया पूछो दोस्तों आपसे, कालबेलिया तो छापना आपके यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल कौन सी है, कालबेलिया आपको ध्यान रखना है। ये ऐसी बंद हो गया, तूने बंद कर दिया है। पुडुचेरी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। अगर पूछे मिजोरम तो पूछो कहां आपके, चिराउ डांस, वेरी गुड लिखिए चिराउ। तो पूछा आपसे चिराउ डांस जो है, जिसे बंबू डांस क्या बोलते हैं, बंबू डांस कहते हैं, ये छापना कहां का, मिजोरम का हो गया। नोट करना आपके चिराउ डांस, बंबू डांस मिजोरम का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत के नृत्य, ये देखो सवाल आपके परीक्षा के, आपको सवाल मिलते हैं परीक्षा में इस प्रकार के सवाल। स्टार लगाओ और बताओ मुझे, भारत के नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है, ललित कला अकादमी की है, संगीत नाटक अकादमी की है, ऑप्शन नंबर सी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की है, ऑप्शन नंबर डी साहित्य अकादमी की है। कमेंट में छापिएगा दोस्तों किसकी है इनमें से जिम्मेदारी, कमेंट में आपको छाप के बताना है, ठीक है। बताओ कमेंट बॉक्स में किसकी जिम्मेदारी है, ए बी सी डी आपके अनुसार कौन सा आंसर है, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, ए बी सी डी आपके अनुसार कौन सा आंसर है, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर ए बी सी डी कौन सा आंसर है आपके अनुसार। तुक्का ही मार रहे हो आज आप, वैसे आप भी जानते हो कि आज होना कुछ है नहीं हमसे, इसलिए ढंग से पढ़ लेते हैं, ठीक है। सुनो, अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे कि भाई साहब नृत्य, नाटक और संगीत के विकास के लिए, पहले इधर देखिए ललित दोस्तों कला अकादमी जो है छापना, ये फाइन दोस्तों आर्ट किसके लिए, ये फाइन आर्ट के लिए होती है। जैसे चित्रकला दोस्तों क्या होगी, चित्रकला हो गई दोस्तों, ये क्या है, फाइन आर्ट दोस्तों आपके क्या है, चित्रकला है, ये फाइन आर्ट है, ये छापिए किसको, ललित कला अकादमी हो गए, ठीक है। संगीत और नाटक अकादमी छापना आपके जो आपके नृत्य हैं या नाटक हैं, नृत्य नाटक जो संगीत हैं, इसके लिए कौन है, संगीत नाटक अकादमी, इसके लिए पूछे। इसकी दोस्तों स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना छापना 1954 में, कब होती है, 1954 में होती है। और पूछे दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है, 1952 छापना, ये इसकी स्थापना होती है। दोनों आपको देना है, संगीत नाटक अकादमी 1952 में स्थापित होता है और ललित कला अकादमी छापना 1954 में होता है। दोनों नोट करना, दोनों इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। अगर पूछे आपसे संगीत नाटक अकादमी, करेक्ट आंसर हो गया है, 1952 में स्थापित होता है। किसके द्वारा स्थापित किया गया, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है, ये आपको नोट करना है, किसके द्वारा स्थापित किया गया, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक जो है वो कौन था, बताओ कमेंट बॉक्स में। चंडीगढ़ जो रॉक गार्डन है वो किसके द्वारा बनाया गया है, खुशवंत सिंह है, चार्ल्स कार्बूजियर है। इसका आंसर पक्का ही गलत दोगे, लिखो 99% का आंसर गलत होने वाला सवाल का, बताओ आंसर क्या होगा, खुशवंत सिंह है, चार्ल्स कार्बूसियर दोस्तों हैं, या फिर एडवर्ड बेकर हैं, या नेक चंद है, बताओ कमेंट बॉक्स में क्या इसका आंसर आप लगाने वाले हो। जल्दी गोली की तरह कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है, बताओ। अरे बी वालों तुम्हारी भट्टी बुझा दूंगा मैं, बी वालों की सुना मेरी बात को। अगर पूछूं आपसे चंडीगढ़ दोस्तों, चंडीगढ़ जो है इसका वास्तुकार पूछे आपसे, या दोस्तों यहाँ की जो कैपिटोल बिल्डिंग है, कैपिटोल जो बिल्डिंग है, अगर रसगुल्ला पूछे इसका वास्तुकार कौन है, ली कार्बूसियर, कौन है, ली कार्बूसियर इसका वास्तुकार है। कहाँ का वास्तुकार था ये, फ्रांस का वास्तुकार था, ये आपको ध्यान रखना है। चंडीगढ़ की जो कैपिटोल दोस्तों बिल्डिंग है इसका वास्तुकार पूछूं आपसे, ली कार्बूसियर है। लेकिन चंडीगढ़ दोस्तों पूछे रॉक गार्डन छापना, नेक चंद परीक्षा में आएगा और तुम गलत करके आओगे टपोरी लाल, लिखिएगा ऑप्शन नंबर डी क्या करेक्ट आंसर हो गया है, नेक चंद इसका एकदम ठीक आंसर है। अगर पूछूं आपसे चंडीगढ़ दोस्तों कैपिटोल बिल्डिंग का कौन है, ली कार्बूसियर इसका है, फ्रांस का आपके था ना, फ्रांस दोस्तों वास्तुकार था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कलारी पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट जो छापना, कलारी पट्टू कहां दोस्तों, केरल का हो गया, ऑप्शन नंबर डी छापेगा। थांगटा दोस्तों, थांगटा कहां का तो छापना आपके, थांगटा मणिपुर, तो कहां का, मणिपुर थांगटा हो गया है, मणिपुर थांगटा हो गया है। केरल दोस्तों कौन सा, कलारी पट्टू हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका छापेगा। केरल कौन सा, कलारी पट्टू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया है। ध्यान रखिए सीजीएल परीक्षा में पूछा गया सवाल आपसे 16 के अंदर परीक्षा में आया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अमृता शेरगिल मैंने आपको लिखवाया था शुरू में, देखो मैंने आपको वही लिखवाया है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा गया है, ठीक है। अगर तो पूछूं आपसे अमृता शेरगिल दोस्तों किसकी, आपके चित्रकार, ऑप्शन नंबर डी याद करो, अमृता शेरगिल
नंदलाल घोष, अविंद्रनाथ टैगोर और छापना के राजा रवि वर्मा। ये चार नाम आपको देना चित्रकार के अंदर, पेंटिंग के अंदर, ये चारों नाम आपको नोट करने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। कोलटम और छोलिया नृत्य शैली किन दो राज्यों से संबंधित है? कमेंट बॉक्स बताओ आंसर। कहां दोस्तों अगर दोस्तों पूछूं आपसे कोलट्टम, दोस्तों पूछे कोलट्टम दोस्तों कहां का है और छोलिया कहां का है? छोलिया तो बता दोगे आप भाई साहब, बताओ ये बताओ छोलिया जो है वो किस राज्य का डांस है? बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, छोलिया जो है वो किस राज्य का डांस है बताओ। एक बार पतली कमरिया पे डांस कर दो कमर इस समय भाई साहब जा चुकी है ना, अब पतली कमरिया पे डांस नहीं होगा जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी। बताओ आंसर, बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अमृता शेरगिल कौन है? सिंगर है ना बेटा, चित्रकार है। ठीक है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश है। तुक्का तो मार ही सकते हो, कम से कम मार लो तुक्का। जा क्या रहा है? अरे छोलिया नहीं पता दोस्तों कहाँ का डांस है आपको? छोलिया डांस दोस्तों, अरे छोलिया जो है ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोस्तों, छापना आपके उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में छोलिया डांस होता है। अब बताओ मुझे कहाँ का डांस हुआ? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया ना। क्या कर रहे हो रे डोपा? छोलिया डांस कहाँ का? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया अपने आप। देखो उत्तर प्रदेश वाले ठीक बताएंगे दोस्तों एकदम आपके। छोले डांस छापिए, उत्तर प्रदेश का हो गया। कोलट्टम दोस्तों पूछो कहां का? आंध्र प्रदेश का हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। केरल दोस्तों, केरल जो है छापिए थैयम डांस। दोस्तों केरल का कौन सा है? थैयम दोस्तों डांस पूछा आपके केरल का, थैयम दोस्तों डांस पूछो केरल हो गया है। कथकली, मोहिनीअट्टम दोस्तों कहाँ के? केरल के हो गए। यक्षगान कर्नाटक का हो गया। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी हो गया और कोलट्टम हो गया है। और उत्तर प्रदेश छापना आपके छोलिया डांस जो है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो गया। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखाकार जो है इसका मुख्यालय, अच्छा सवाल है पेपर के हिसाब से, ध्यान आपके, भारत का जो राष्ट्रीय फिल्म जो अभिलेखाकार है NFAI दोस्तों छापना, बताओ कमेंट बॉक्स में इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? कई लोग तो मैच में बिजी होंगे भाई साहब है ना, पर उन्होंने क्या खोया आज वो नहीं जानते। ये क्लास समाप्त होने के बाद नहीं बचेगी यूट्यूब के ऊपर, उन्हें थोड़ी पता है क्या उन्होंने खो दिया आज। ठीक है, बताओ पुणे, चेन्नई, बंगलुरु, मुंबई, ऑप्शन नंबर ABCD। बताओ क्या दोस्तों करेक्ट आंसर होने वाला है कि राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखाकार जो है इसका मुख्यालय कहां पर है? छापिए पुणे के अंदर है। ऑप्शन नंबर, अधिकांश लोग बंबई ठोक के आएंगे पर पुणे एकदम ठीक आंसर है। 1964 छापना, इसकी स्थापना कब होती है? 1964 में इसकी दोस्तों स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, पुणे इसका एकदम ठीक आंसर है। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? महाकाल मंदिर उज्जैन के अंदर, श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिला में, सूर्य मंदिर कोणार्क के अंदर, जैन मंदिर खजुराहो में। बताओ कौन सा गलत है? अरे महाकाल मंदिर उज्जैन एकदम दोस्तों ठीक बात है, उज्जैन महाकाल मंदिर छापिए एकदम ठीक है। श्रृंगेरी दोस्तों मठ जो है छापना आपके, ये भी रसगुल्ला एकदम ठीक है। सूर्य मंदिर कोणार्क अभी मैंने लिखवाया आपको। जैन मंदिर खजुराहो गलत दोस्तों, जैन मंदिर जो है वो राजस्थान, कहां पर? राजस्थान में माउंट आबू दोस्तों, कहां पर? माउंट आबू जो है यहां पर दिलवाड़ा दोस्तों छापना, राजस्थान माउंट आबू दिलवाड़ा छापिए करेक्ट आंसर हो गया है। जैन मंदिर कहां पर है? राजस्थान माउंट आबू दिलवाड़ा के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट आंसर होगा। सही मेल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही मेल नहीं है। कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? CGL परीक्षा में पूछा गया सवाल आपके सामने। दक्षिण भारत में, अगर आपको थोड़ी बहुत भी पता था ना कि जो कलमकारी है वो कहां की है, देखो ये सवाल IAS में पूछा गया सवाल दोस्तों, कलमकारी कौन से स्थान की है, अगर आपको इतना भी पता है तो आप इन चारों में से आंसर लगा दोगे। अगर दोस्तों आपको यह पता है ना कि जो कलमकारी है, कलमकारी जो है वो दक्षिण भारत दोस्तों कहां की? कलमकारी जो है वो साउथ इंडिया की है। और साउथ इंडिया में छापना मसूलीपट्टनम जो स्थान है, मसूलीपट्टनम जो स्थान है यहां से इसकी शुरुआत हुई है। अब बताओ दोस्तों मुझे, आप चारों ऑप्शन पढ़ लो। देखो पूर्वोत्तर भारत गलत हो गया, ठीक है, पश्चिमी हिमालय गलत हो गया है, पश्चिमोत्तर भारत गलत हो गया। आंसर क्या हुआ? आंसर हो गया दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र आपके कौन सा कलमकारी है? ऑप्शन नंबर एक एकदम ठीक आंसर है। क्यों अपनी खोपड़ी लगाओ? आपको केवल इतना पता था कि कलमकारी जो है वो साउथ इंडिया में मसूलीपट्टनम से शुरू होती है। केवल अगर आपको इतना भी पता है तो भी आप इसका सही आंसर कर दोगे। ऑप्शन नंबर एक इसका एकदम करेक्ट आंसर है। छापिए आंध्र प्रदेश मसूलीपट्टनम, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। लावणी लोक नृत्य भारत के कहां दोस्तों? इस समय लावणी तो भाई साहब, ये जो लावणी रसगुल्ला ये सभी जगह चल रही है।
इस समय सबसे अच्छा दोस्त वही है जो आपके साथ लावणी करवाए, वही दोस्तों सबसे अच्छा दोस्त है। पर ध्यान रखिएगा, कमर को क्या हुआ आपके, कैसे लग गई कमर में? लग नहीं गई। कभी कभी किस्मत खराब होती है इंसान की, तब हो जाती है, ठीक है। मैंने कुछ उठाया तो जो मेरा L5 जो S1 दोस्तों होता है, जो कमर में आपके बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं रसगुल्ला ना, इन्हें बोलते हैं दोस्तों क्या, आपके बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, ठीक है, 33 34 होती हैं। इनमें जो L5 जो S1 के दोस्तों बीच में आपके ये जो था ना, ये सरक गया, ये हो गया मेरे साथ में। इसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। क्या बोलते हैं? स्लिप डिस्क बोलते हैं। तो इसका मेरा इलाज चल रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से पूरी, ठीक है। अगर पूछे लावणी दोस्तों महाराष्ट्र छापना, करेक्ट आंसर हो गया लावणी, या फिर तमाशा छापना, करेक्ट आंसर महाराष्ट्र है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया। लावणी तमाशा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 1 है। अब बताओ निम्नलिखित में से दोस्तों बताना आपके, गणगौर कहाँ की? राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी हो गया। दुर्गा पूजा कहाँ के? दोस्तों पश्चिम बंगाल हो गया है। गणेश चतुर्थी कहाँ की? महाराष्ट्र हो गया। तो एक का हो गया दोस्तों, एक का हो गया, ए का बी हो गया है, ए का दोस्तों बी का इसमें है, ऑप्शन नंबर 1 और सी के अंदर है। डी सी का दोस्तों क्या होगा? सी का ए हो गया, सी का ए किसमें? ऑप्शन नंबर 1 में। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक आंसर है। निम्नलिखित, अब देखो अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है तो आप इसका आंसर आप दोगे, ये आपके लिए होमवर्क हो गया मेरी तरफ से। बताओ इसका आंसर, कि मैंने आपको अभी दोस्तों सारे नाम लिखवाए थे एक साथ, बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको एक दो भी याद है ना तो भी निकल जाएगा। अब ये सवाल तुम्हारे सामने आया परीक्षा में, सीजीएल टीयर फर्स्ट की परीक्षा में सवाल पूछा गया है, 17 के अंदर सवाल पूछा गया। बताओ इसमें से आप कौन सा जुगाड़ कर पाओगे। देखो अगर पूछूं आपसे दोस्तों, ये तो आपको याद होगा ना, अभी दोस्तों मैंने लिखवाया था आपको सितारा देवी, याद करो दोस्तों, ये नाम आपको याद दोस्तों, अरे याद करो। कथक मैंने लिखवाया था, पंडित बिरजू महाराज, लक्षण महाराज, सितारा देवी। सी का हो गया बी दोस्तों, सी का क्या हो गया? सी का बी हो गया। या तो ये ठीक होने वाला है या फिर रसगुल्ला ये ठीक होने वाला है, ठीक है। याद करो दोस्तों, राधा रेड्डी जो है, अभी दोस्तों रसगुल्ला मैंने लिखाया आपको, ये किसकी है? कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। मतलब एक का सी हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। इस प्रकार आप कर सकते हो ना, ये तरीका दोस्तों करने का मैंने जो आपको कहा है ना इस क्लास में, वो आप पूरा कर लेना। यकीन मानना आप आर्ट कल्चर में नहीं रुकने वाले, और ये परीक्षा में निश्चित पूछा जाने वाले सवाल है ना। आगे देखिएगा, तमिलनाडु में जल्लीकट्टी किस त्योहार का एक हिस्सा दोस्तों? जल्लीकट्टू छापना किस त्योहार का हिस्सा है? पोंगल, ऑप्शन नंबर बी छापना। अरे दोस्तों मैंने अभी आपको लिखाया है, तमिलनाडु में इन चारों में से क्या होता है? पोंगल होता है, इसलिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी पोंगल हो गया है। जल्लीकट्टू इसी में है, ऑप्शन नंबर बी छापना करेक्ट आंसर है। इकेबाना एक जापानी कला है जो कि संबंधित, देखो क्या सवाल दोस्तों पूछा, क्या सवाल है, अगर आपको नहीं पता तो महादेव की सौगंध आपको हवा नहीं लगेगी सवाल के अंदर, कि इकेबाना जो है वो एक जापानी कला है जो कि किससे संबंधित है? सीजीएल टीयर फर्स्ट में सवाल पूछा गया है। बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। मेरी कमर ठीक होने दो दोस्तों, ये सारे सवालों का गर्दा ना उड़ाया ना, यहीं पर YouTube के ऊपर आपके सामने सवाल नहीं बचेंगे नए बनाने के लिए, गारंटी दोस्तों मेरी आपसे ना। अब बताओ इसका आंसर, कागज को मोड़ने की कला है, फूलों को सजाने की कला है, पेड़ों की कटाई कला, या रेत पर चित्रकारी है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। बताओ करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? इकेबाना, पहली बात तो क्या, इकेबाना जो है वो जापानी कला है। पहला क्वेश्चन क्या हो गया? कहाँ की कला है? जापान की कला दोस्तों लिखना। फूलों को सजाने की कला दोस्तों कौन सी आपके? ऑप्शन नंबर बी छापेगा। ये दोस्तों संबंधित किससे? आपके ऑप्शन नंबर बी छापना करेक्ट आंसर इसका। फूलों को सजाने की कला जापानी कला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, सरहुल फेस्टिवल का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से दोस्तों है? आपके सरहुल फेस्टिवल छापना कहाँ की? झारखंड दोस्तों, कहाँ की? झारखंड की है। अगर पूछूं आपसे कौन कौन सी जनजाति छापना आपसे, अगर पूछे कौन कौन से ट्राइब हैं, ओराम दोस्तों ट्राइब हो गए दोस्तों, ओरान जो छापना आपके, ओरान ट्राइब हो गए दोस्तों। इसके अलावा तो छापना आपके संथाली, कौन आपके? संथाली हो गई। औरों ने संथोल लगाया, क्या? औरों ने संथोल लगाया, औरों ने संथोल लगाया, मुंडा हो गया सुइया धुइया। औरों ने संथोल लगाया, मुंडा हो गया, मुंडा हो गया सुइया धुइया। ध्यान रखिए दोस्तों, मुंडा हो गया सुइया धुइया। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे झारखंड में कौन कौन सी जनजाति हैं, सुन लो, अगर आपसे पूछे झारखंड में कौन कौन सी ट्राइब्स रहती हैं दोस्तों, औरों ने संथोल लगाया, औरों से बन गया ओरांग। कौन सी बन गई दोस्तों? ओरांग बन गई। संथोल
संथोल लगाया मतलब तो क्या हो गया आपके संथाली, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। औरांग हो गए तो संथाली हो गई, मुंडा लिखो रसगुल्ला मुंडा, ठीक है, एक रसगुल्ला मुंडा हो गया है। और हो मतलब तो आपके हो, तो ये चार जो है ना परीक्षा में कभी पूछ ले आपसे, औरों ने संथोल लगाया, मुंडा हो गया सुइया दुइया लिख लो, औरों ने संथोल लगाया, मुंडा हो गया सुइया धुइया, ठीक है। औरांग संथाल मुंडा और हो, ये चार जो है रसगुल्ला किसकी हैं, ये चार तो छाप लो आपके, ये झारखंड की है और सरहुल फेस्टिवल झारखंड का है। ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा बताओ भाई साहब, कितना बढ़िया ट्रिक दोस्तों आपके सामने है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। रऊफ एक लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति कहां से दोस्तों हुई है, रऊफ छापिए जम्मू कश्मीर का दोस्तों, जम्मू कश्मीर छापना आपके रऊफ जो है जम्मू कश्मीर का हो गया। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर दोस्तों। खारची फेस्टिवल कहां का हो गया है, खारची छापना त्रिपुरा का दोस्तों, खारची फेस्टिवल कहां का, त्रिपुरा का है। जम्मू कश्मीर छापिएगा रऊफ फेस्टिवल जो है वो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व विरासत शहर का टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बन गया। देखो जैसे दोस्तों क्या कर रहा ऊपर दिखाने एक बार इसको, हाँ, भारत माता का चित्र जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया। अरे दीक्षा जी हमें माफ करना, ओम साईं राम। अरे रविंद्रनाथ टैगोर जी कब से चित्र बनाने लग गए, उनके भाई थे रविंद्रनाथ टैगोर कब से रसगुल्ला कब से बनाने लग गए बताओ मुझे आप, कैसी कैसी बातें करते हो आप, डोपा टाइप की बातें करते हो आप, है ना दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर ही है, इन्होंने ही रसगुल्ला चित्र बनाया है। ये तो दोस्तों जन गण मन, ये वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे राष्ट्रीय गान के हैं। क्या कर रहे हो रे, रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान वाले हैं भाई साहब, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन भाग्य विधाता वो हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ये चित्रकार हैं। ऐसे तो पेंटिंग दोस्तों मैं भी बना दूं पाकिस्तान की, पर आप मानोगे नहीं ना वो पाकिस्तान है, या आप मान लोगे बताओ दोस्तों मुझे, आप मान लोगे ये पाकिस्तान है, बताओ आप मान लोगे कि ये पाकिस्तान दोस्तों, नहीं मानोगे ना आप, मैं चित्रकार थोड़ी हूं रसगुल्ला। आंसर उसका रविंद्रनाथ टैगोर ही आएगा, ठीक है। सुनो मेरी बात को, कहां था मैं कहां ले गया। भारत का पहला शहर कौन, आपके अहमदाबाद, 17 में बना, 18 में परीक्षा में पूछ लिया। 19 में कौन बना आपके, 19 में बना आपके जयपुर, सेकंड शहर, सेकंड जयपुर हो गया, पहला अहमदाबाद हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, छापना ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद ठीक आंसर हो गया ये देखो भाई साहब, इसको देखो तुम दोस्तों, उड़ता हुआ पाकिस्तान है ये, वंस देयर वाज पाकिस्तान, ये वही है उड़ता हुआ पाकिस्तान। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत की ओर से, ये देखो ओ सवाल देखो कितना दोस्तों बड़ा सवाल है, सवाल देखो भाई साहब, निम्नलिखित में से कौन भारत की ओर से यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित की गई भारत की ओर से यूनेस्को की 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। अरे एक बात मेरी सुनो, अगर चाहते तो ये सीधा पूछ लेता ना, एक बात बताओ तो ये लिखने की जरूरत दोस्तों कहाँ है, ये भाई साहब तुम्हें डराने के लिए था ना। ये बताओ मुझे, अगर रसगुल्ला में इसको हटा दूं, अगर मैं हटा दूं इसको, बता दो मुझे, अगर मैं इसको हटा दूं आपको, तो आप इसका आंसर नहीं बताओगे क्या कि भारत की ओर से यूनेस्को की 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कौन सी है। सवाल तो यही था ना, इसमें इतना बड़ा दोस्तों लिख के नहीं, क्यों बच्चे को होपलेस किया जाए भाई साहब। लिखिएगा कुंभ का दोस्तों मेला जो है यही है आपके। अब तो दोस्तों 14 क्या दोस्तों, ये इंटेंजिबल साइट है, अमूर्त धरोहर है। अगर पूछूं आपसे लेटेस्ट कौन सी है, कुंभ का मेला हो गया दोस्तों, लेटेस्ट कुंभ का मेला हो गया है। नवरोज दोस्तों आपके शामिल हुआ है, योग भी शामिल हुआ है अभी हाल ही में, ध्यान रखना आपके कुंभ का मेला, नवरोज, योग जो लेटेस्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कुंभ का मेला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बाकी फालतू की बातें ऊपर लिखी गई थी, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी है। अब बताओ, मंदिर है एक तरफ राज्य लिखे हैं। सोमनाथ मंदिर कहां पर है, कामाख्या मंदिर कहां पर है, सोमनाथ दोस्तों मंदिर कहां, गुजरात। लिखिएगा ए का दोस्तों क्या होगा, ए का हो गया सी का दोस्तों, ए का हो गया सी, ए का सी किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर बी और सी के अंदर है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कामाख्या दोस्तों मंदिर छापना, अच्छा 14 में अंदर कौन शामिल है ना, सवाल ये पूछा गया है कि 14 में कुंभ का मेला भी 14वां नहीं है ना दोस्तों। लिखिएगा अगर पूछा तो 14वीं कौन शामिल, दोस्तों आपको लिखना 14वीं जो है वो तो लेटेस्ट दुर्गा पूजा है ना, करेक्ट आंसर दुर्गा पूजा हो गया इसका।
कोई भी शामिल नहीं है इसमें से ना। आंसर लिखिएगा बोनस, लिखो आपसे बोनस है ये आपका जो है 14वीं। दोस्तों कौन आपकी दुर्गा पूजा लेटेस्ट है छापना, पश्चिम बंगाल की लेटेस्ट है। इनमें से कोई भी आंसर नहीं है करेक्ट, गलत आंसर है चारों, ठीक है। आगे देखिएगा, मैं भी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं ना, मैं भी आपके सामने देख रहा हूं सवालों को। सोमनाथ मंदिर गुजरात दोस्तों लिखिए, ऑप्शन नंबर 1 का सी हो गया है। कामाख्या मंदिर असम, 2 का दोस्तों 1 हो गया, छापिएगा। आंसर सी करेक्ट इसका आंसर है। महाबोधि मंदिर कहां, बिहार में हो गया, 4 का डी हो गया है। रामनाथ स्वामी दोस्तों मंदिर कहां हो गया, तमिलनाडु में हो गया। सी का आपके बी हो गया, तो लिखिएगा आंसर हो गया सी दोस्तों आपके। 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का। दीक्षा शर्मा जी आप हमें माफ कीजिएगा, आपको जो पढ़ना है आप वहां से पढ़ लीजिए, पर हमें माफ करें, ठीक है। हमारे हिसाब से भारत माता का आंसर रविंद्रनाथ टैगोर ही होगा। अब आपको लगता है कुछ और होगा तो आप वहां से पढ़ लीजिए ना। इस सवाल में से छापना, इस सवाल में आपके जो आंसर है वो दुर्गा पूजा होने वाला, ये बोनस होने वाला छापना। ये बोनस सवाल है आपके, नोट करना, आपकी बोनस है। चारों में से कोई भी आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है। दुर्गा पूजा करेक्ट आंसर होगा। 14वीं कौन सी दुर्गा पूजा आपको धना, 14वीं जो है दुर्गा पूजा है। आगे देखिएगा, मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति दोस्तों आपके लिखना, आपके बिहार, कहाँ की है, बिहार। बिहार में छापना कहाँ की, मिथिला प्रदेश। आपने मिथिला जो प्रदेश है यहाँ की कौन सी, बिहार की। मधुबनी पेंटिंग है, अभी हाल ही में जीआई टैग इसको मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अभी हाल ही में जीआई टैग इसको मिला। ऑप्शन नंबर सी छापी बिहार, करेक्ट आंसर इसका बिहार हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते दोस्तों लिखना आपके, ब्लैक पैगोडा किसको बोलते हैं, सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर डी छापना करेक्ट आंसर है। कोणार्क जो मंदिर सूर्य मंदिर है इसे ब्लैक पैगोडा मंदिर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगर तो पूछूं आपसे सप्त पैगोडा कहां पर स्थित है, बताओ कमेंट बॉक्स में। सप्त पैगोडा दोस्तों कहां पर स्थित है और गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं, तीनों का आंसर आपको बताना है, ठीक है। गोल्डन पैगोडा छापना किसको बोलते हैं, म्यांमार, किसे, म्यांमार को गोल्डन पैगोडा बोलते हैं दोस्तों। सप्त पैगोडा किसे बोलते हैं, कमेंट में छापेगा। रसगुल्ला सप्त पैगोडा जो है किस मंदिर को कहते हैं, आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर छापे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया है, सूर्य मंदिर एकदम ठीक आंसर है। थाई पुसम जो फेस्टिवल दोस्तों किस समुदाय का फेस्टिवल है, तमिल समुदाय का फेस्टिवल को थाई पुसम है, तमिलनाडु। दोस्तों कहां का, तमिलनाडु छापे दोस्तों, तमिलनाडु जो है थाई पुसम हो गया। अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे दोस्तों, अगर पूछे आपसे दोस्तों आप तेलंगाना जो है छाप, तेलंगाना जो है सामने आपके बथुकम्मा फेस्टिवल, कौन सा, बथुकम्मा जो फेस्टिवल है, बथुकम्मा दोस्तों फेस्टिवल जो है ये तेलंगाना का हो गया है। थाई पुसम छापे तमिलनाडु दोस्तों हो गया है। ये भगवान मुरुगन छापे दोस्तों, भगवान जो मुरुगन है, भगवान दोस्तों मुरुगन छापे दोस्तों, जो महादेव के जो पुत्र थे ना दोस्तों कार्तिक के, उनको साउथ में क्या बोलते हैं, मुरुगन कहते हैं। इनकी दोस्तों आपकी इनकी पूजा इसके अंदर होती है थाईपुसम फेस्टिवल में। मैंने आपको लिखाया हुआ दोस्तों फेस्टिवल आपके जीव के अंदर, तो आपके येलो कपड़े पहनते हैं, जीव दोस्तों जीव के अंदर आपके सुई चुभोते हैं, वही थाईपुसम फेस्टिवल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। मैंने सवाल पूछा सप्त पैगोडा जो मंदिर है ये कहां दोस्तों छापना, ये महाबलीपुरम दोस्तों, कहां पर है, महाबलीपुरम दोस्तों यहां पर है। ये भी आपको थोड़ा नोट करना है, सप्त पैगोडा मंदिर महाबलीपुरम के अंदर है, तमिलनाडु में आपको नोट करना है। सितारा देवी का संबंध दोस्तों पूछो कहां पर है, याद करो अभी दोस्तों लिखवाया, कथक डांस, ऑप्शन नंबर बी छापना, सितारा देवी कथक डांस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से भारतीय गायक और संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की। देखो सवाल परीक्षा में दोस्तों पूछा गया, अगर आपसे ये सब परीक्षा में आया हुआ सवाल दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय गायक और संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट एंड रिसर्च की स्थापना की है, छापी दोस्तों आपके बाल मुरली जो कृष्ण है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। इन्होंने स्थापना की, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, बाल मुरली कृष्ण। साउथ के दोस्तों फेमस लेना, साउथ के दोस्तों फेमस क्या है, साउथ दोस्तों यहाँ के फेमस आपके सिंगर कौन है, बाल मुरली कृष्ण थे। इनके द्वारा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना की गई, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन गजल गायी का संबंधित, देखो सवाल बड़ा दोस्तों प्यारा है, इस सवाल का सवाल आपसे आंसर पूछ रहा हूं, कौन दोस्तों गजल गायी का संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 बेगम अख्तर है, ऑप्शन नंबर बी मल्लिका पुखरानी है, ऑप्शन नंबर सी पिनाज मशानी है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हरी भाई बराड़ का। देखो गजल की रसगुल्ला जब बात आएगी दोस्तों, गजल की दोस्तों बात आएगी तो गजल दोस्तों क्या है दोस्तों, नाम दोस्तों बड़ा
हसीन टाइप का नाम होगा दोस्तों ना। नाम रसगुल्ला बड़ा हसीन टाइप का होने वाला है। गजल दोस्तों गाने वाले होते ही ऐसे हैं, रंगीन टाइप की मिजाज होता है उनका। तो अब बताओ मुझे इनमें से कौन सा आपको आंसर लग रहा है। देखो हसीन टाइप के बेगम, ये तो दोस्तों आंसर हो ही नहीं सकता। बेगम दोस्तों आपके ये तो गजल गायिका होने वाली है। मल्लिका, मल्लिका दोस्तों ये भी होने वाली रसगुल्ला, मल्लिका भी। पिनाश मशानी दोस्तों नाम देखिए आप, क्या हरी भाई बराड़कर भाई साहब, इनको दोस्तों देखकर ही क्या आती है फीलिंग दोस्तों, आती है किसकी आपके, इनको देखकर ही रसगुल्ला किसकी फीलिंग आती है दोस्तों, इनको देखकर ही भक्ति की दोस्तों फीलिंग आएगी आपको, है ना। हरी भाऊ बराड़कर, तो ध्यान रखिएगा आंसर भी क्या है, यही है दोस्तों, है ना। लिखिएगा हरी भाई जो बराड़कर है वो भक्ति संगीत से संबंधित है दोस्तों। बेगम जो अख्तर है ना रसगुल्ला, इनको बोलते हैं मल्लिका गजक, लिखना गजक नहीं, मल्लिका गजल छापिए। जो बेगम दोस्तों अख्तर है ना छापना, जो बेगम अख्तर है, बेगम अख्तर छापेगा, इनको बोलते हैं मल्लिका गजल। लिखना मल्लिका एक गजल। कौन दोस्तों आपके, बेगम अख्तर जो है मल्लिका एक गजल है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। जो मल्लिका पुखरा दोस्तों कहाँ की, पाकिस्तान की है। पिनाज मसामी दोस्तों भारत की है, और बेगम अख्तर भारत की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हरी भाई बराड़कर जो है करेक्ट आंसर इसका हो गया। भक्ति संगीत संबंधित कौन है, हरी भाई बराड़कर है। आगे देखिएगा, लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है, आपके छापना। लाई दोस्तों हरोबा छापेगा। लाई जो हरोबा है ये दोस्तों आपके त्रिपुरा, दोस्तों कहां पर, त्रिपुरा दोस्तों यहां पर भी है, और छापना दोस्तों त्रिपुरा के अलावा मणिपुर, कहां पर, मणिपुर। इन दोनों स्टेट के अंदर लाई हरोबा जो है लोक नृत्य शैली स्थित है। आंसर बताओ तो क्या इसका आंसर होने वाला है, मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। लाई हरोबा कहां की, मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नंदलाल बोस, मैंने दोस्तों आपको लिखवाया था नंदलाल बोस किसके चित्रकला, याद करो, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल और दोस्तों राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर 1 छापिएगा। पेंटिंग आपकी ऑप्शन नंबर 1 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पेंटिंग और चित्र गलत सुमेलित है, बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, कौन सा गलत है इसमें। काली घाट पेंटिंग कोलकाता की है, फड़ पंजाब के हैं, मधुबनी पेंटिंग बिहार की है, कलमकारी आंध्र प्रदेश। देखो अब दोस्तों हो सकता है किसी एक राज्य के लिए, दोस्तों हो सकता है किसी एक राज्य के लिए सवाल बहुत आसान होगा, पर बाकी सारे दोस्तों और राज्यों के लिए यह सवाल बड़ा टफ होने वाला है। अब किस एक राज्य के लिए आसान होगा, अभी आपको आंसर बॉक्स में दिखेगा किस राज्य के लिए आसान होने वाला है। राजस्थान वालों को पता है कि जो फड़ है वो हमारे यहाँ की फेमस है दोस्तों। राजस्थान जो है यहाँ की दोस्तों फड़ जो है बड़ी दोस्तों फेमस है। देव नारायण जी की दोस्तों फड़, लिखना आपके देव नारायण जी की फड़ जो है, पाबू जी की तो फड़ जो है, ये रसगुल्ला बड़ी दोस्तों फेमस है हमारे यहाँ पर। फड़ कहाँ की है, फड़ दोस्तों राजस्थान की है, पंजाब की। अब राजस्थान वालों के सब आपके आसान क्वेश्चन हो गया, अगर फड़ के स्थान पर सोच के देखो, राजस्थान वालों फड़ के स्थान पर ये अगर लिखा जाता ना स्क्रॉल पेंटिंग, इधर से भी धुआं निकलता, मुंह से भी धुआं निकल जाता। स्क्रॉल पेंटिंग पंजाब आपकी खोपड़ी में नहीं बैठता दोस्तों, क्या है ना, तो फड़ तो बैठ गया, फड़ तो दोस्तों बैठ गया आपकी कि फड़ जो है कहाँ की है, वो राजस्थान के, पर स्क्रॉल पेंटिंग छापना फड़ को ही कहते हैं। इसलिए आपको सवाल ध्यान आपके, मधुबनी पेंटिंग बिहार की हो गई दोस्तों, कलमकारी मैंने अभी आपको लिखवाया है, काली घाट पेंटिंग कोलकाता की हो गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, फड़ जो है वो राजस्थान का छापेगा। विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, ये दोस्तों सवाल पूछा गया आपसे, आप सभी जानते हो 1893 दोस्तों आपके विश्व आपके संसद में भाग लेने गए शिकागो, कहां रसगुल्ला, शिकागो में भाग लेने गए थे। कौन, स्वामी विवेकानंद जो है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है 1893 के अंदर। थय्यम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, देखो सवाल देखो तो थय्यम जो है वो किस राज्य का दोस्तों आपके, केरल। ऑप्शन नंबर सी छापना करेक्ट आंसर है। रख देंगे क्लास को, नहीं हटाएंगे, चिंता मत करो, नहीं हटाएंगे, आप सिलेक्शन ले लो, पढ़ लो आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी केरल करेक्ट आंसर होगा, थय्यम जो है केरल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में हरेली, हरेली दोस्तों कहां का, छत्तीसगढ़, याद करो रसगुल्ला, हरेली छत्तीसगढ़, और हरेला दोस्तों कहां का, उत्तराखंड, कहां का, उत्तराखंड का हरेला हो गया, हरेली कहां का, छत्तीसगढ़ का हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित, आपके विदेशिया दोस्तों पूछूं आपसे, ये दोस्तों कहां का, दोस्तों छापना
आपके, बताओ कौन बताएगा विदेशिया जो है वो कहां का डांस है, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। देखिए अगर दोस्तों पूछूं आपसे छत्तीसगढ़ दोस्तों छापना, आपके पंथी दोस्तों डांस पूछूं आपसे, पंथी डांस छापेगा छत्तीसगढ़ दोस्तों, नोट करना कि पंथी डांस हो गया है। हरेली पूछो दोस्तों आपसे, हरेली कहां का दोस्तों, छत्तीसगढ़ का हो गया है। और पिंडवानी जो छापना, पिंडवानी जो है छत्तीसगढ़, पंथी, हरेली और पिंडवानी तीनों का आंसर छत्तीसगढ़ हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विदेशिया तो पूछो कहां का दोस्तों, विदेशिया छापना बिहार, ऑप्शन नंबर 1 छापी दोस्तों, विदेशिया जो है वो बिहार का डांस है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। राजबाड़ी के अखंड खंड अब बताओ, अब दोस्तों अब देखना तुम्हारा खंड खंड हो जाएगा भाई साहब तुम्हारा। राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? एसएससी जीडी की परीक्षा में सवाल आपसे पूछा गया है। मेघालय, असम, मिजोरम, नागालैंड, बताओ करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका, कि राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए बी सी डी, करेक्ट आंसर क्या होगा? बिहार होगा। अरे बिहार तो गया बेटा, अभी इधर आजा। मेघालय, असम, अब देखना अब चुपचाप बैठ जाएंगे तुक्के वाले, अब नहीं लिखेंगे कोई भी आंसर। बताओ मेघालय होगा, असम होगा, मिजोरम होगा, नागालैंड होगा, बताओ बेटा। जीडी में पूछा क्या सवाल है, कुछ सालों पहले ही सवाल आया था, लिख लो नागालैंड, तुक्का बाजो, लिखो दोस्तों नागालैंड जो है, यहां तो छापना आपके नागालैंड दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी छापना करेक्ट आंसर है। राजवाड़ी दोस्तों लिखना आपके नागालैंड में, आपके दीमापुर जो स्टेशन दोस्तों लिखना, दीमापुर जो स्टेशन है इसके जस्ट पास में दोस्तों ये स्थान स्थित है, दीमापुर स्टेशन के पास में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड करेक्ट आंसर हो गया। इसकी जो आकृति दोस्तों, जो आकृति रसगुल्ला देखना दोस्तों आप यूट्यूब पर दोस्तों देखना, आप गूगल के ऊपर कुछ इस प्रकार की मशरूम की तरह दोस्तों, किसकी, मशरूम की तरह इसकी आकृति है। ये भी ऑप्शन नंबर डी नागालैंड करेक्ट आंसर है। भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया दोस्तों जाता है? छापना जीडी परीक्षा में पूछा गया सवाल दोस्तों, भगोरिया हाट जो फेस्टिवल है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी छापिए, करेक्ट आंसर हो गया है। जो भील समुदाय है इसके द्वारा भगोरिया हाट उत्सव जो है मनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है? देखो सवाल आपके सामने है, आप पूछते हो ना सवाल कहां से आते हैं, ये सवाल दोस्तों आपके सामने जो परीक्षा में पूछता है कि झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली जो है वो कौन सी है? धमसा छापिए, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों छापना आपके, ये दोस्तों वाद्य यंत्र फेमस दोस्तों क्या है, वाद्य यंत्र कौन सा? धमसा हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी धमसा छापेगा, करेक्ट आंसर दोस्तों। और कौन सा दोस्तों डांस हो गया है? छऊ नृत्य दोस्तों आपका डांस हो गया है, इसमें इसका यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाने वाले किस अनोखे उत्सव कार्यक्रम में आग पर चलने की दोस्तों प्रथा है? छापिए थिमिती दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया। थिमिती जो दोस्तों आपके ये फायर वॉक डांस, क्या बोलते हैं इसको? फायर वॉक डांस कहते हैं थिमिती को। राजस्थान दोस्तों, राजस्थान में भी अग्नि दोस्तों नृत्य होता है, करने वाले कौन है? जसनाती संप्रदाय छापना, करने वाले कौन? जसनाती संप्रदाय हैं। अग्नि दोस्तों नृत्य राजस्थान के अंदर भी होता है, ये धन आपके राजस्थान अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तमिलनाडु में कौन सा थिमिती हो गया? फायर वॉक डांस है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? चिरऊ है, ओट्टम थुल्लल है, लेजिम, ऑप्शन नंबर सी छापना, करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया है। महाराष्ट्र की नृत्य शैली कौन सी? लेजिम है, ऑप्शन नंबर सी छापे, करेक्ट इसका आंसर हो गया। रऊफ पूछो दोस्तों कहां का है? जम्मू कश्मीर छापना, रऊफ जो है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। त्योकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, किस दोस्तों राज्य का? तो छापना आपके त्योकुम, अगर पूछे सोमाई तो छापना कहां का है? त्योकुम सोमाई जो है वो नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी छापना करेक्ट आंसर है। नागालैंड का डांस कौन सा? त्योकुम सोमाई है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश के एक नृत्य का प्रकार है? पोपिर, ऑप्शन नंबर 1 छापना दोस्तों, करेक्ट आंसर हो गया इसका। पोपिर जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर 1 छापना करेक्ट आंसर है। भवाई दोस्तों लिखना, गुजरात कहां का? भवाई गुजरात का हो गया। सत्र दोस्तों पूछो कहां का? दोस्तों आपके ये कहां का? दोस्तों असम का हो गया रसगुल्ला। और छापना पोपिर कहां का? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सिक्किम के भूटिया लोगों का नववर्ष महोत्सव जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है, याद करो, अरे याद करो, लोसांग फेस्टिवल दोस्तों मैंने लिखा है आपको। लोसांग फेस्टिवल कहां पर? सिक्किम के अंदर है।
भूटिया समुदाय दोस्तों इसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी छापना लोसांग जो फेस्टिवल है, एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों हो गया आपके लोसांग फेस्टिवल आपके छापना सिक्किम के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिएगा पंथी दोस्तों पूछे आपसे, पंथी पिंडवानी दोस्तों छापना आपके छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी छापिए, करेक्ट आंसर है पंथी पिंडवानी कहां के छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी है। बैसाख दोस्तों लिखना, अरे दोस्तों कल परसों की दोस्तों बात थी, मैंने आपको लिखाया था बैसाख दोस्तों छापिए दोस्तों। बैसाख जो है ये बौद्ध पूर्णिमा दोस्तों, कौन सी दोस्तों, बौद्ध जो पूर्णिमा है इसको बैसाख बोलते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष जो है इसी दिन होता है बैसाख के महीने में। ऑप्शन नंबर डी। सवाल बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों आपके सामने। बैसाख जो है ये किसका जन्म दिवस है, भगवान बुद्ध का। ऑप्शन नंबर डी छापना करेक्ट आंसर है। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य का रूप दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में एक दोस्तों बड़ा फेमस डांस है छम डांस। ये खूब रसगुल्ला परीक्षा में पूछता है, छम डांस कहां का है, हिमाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर एक छापिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर एक छम डांस है। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी दोस्तों किस राज्य की है, मध्य प्रदेश छापना। मध्य प्रदेश का जो थार जिला है यहां रसगुल्ला छापना, यहां दोस्तों बाघ गुफा चित्रकारी जो है मध्य प्रदेश के थार जिले में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। सामूहिक लोक नृत्य जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में होता है आपके छूपाट छापिए। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों लिखना आपके सिक्किम में छूपाट रसगुल्ला होता है। छूपाट कहां पर, सिक्किम में होता है दोस्तों। पूछे आपसे किसके लिए होता है, आपके कंचनजंगा के सम्मान में होता है। ऑप्शन नंबर सी छापना करेक्ट, इसका आंसर हो गया है। कल सुबह जो है छापिएगा, कल सुबह 6 बजे ब्रह्मास्त्र के अंदर जो है कुछ सवाल आर्ट कल्चर के और हैं, वो मैं आपको सुबह 6 बजे ब्रह्मास्त्र में कराने वाला हूं। कल सुबह जो 6 बजे क्लास जो आने वाली है ना, जिसमें ब्रह्मास्त्र जो आएगा, तो कुछ सवाल दोस्तों बचे हुए हैं ना, वो आपको यहाँ पर पढ़ा दूंगा आर्ट कल्चर के अंदर जो है। बाकी दोस्तों जो आपके अगला जो फेरा है 15 अप्रैल को आने वाला, तीसरा फेरा जो है वो साइंस का जो फेरा होगा, अगला फेरा साइंस का होगा, 15 अप्रैल को ये आएगा ध्यान आपके दोस्तों। और जो आर्ट कल्चर जो बच गए सवाल हैं आपके, उन सवालों को दोस्तों मैं आपको ब्रह्मास्त्र में सुबह वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। बाकी आप बताना मुझे आपको कंटेंट कैसा लगा। मुद्दा कंटेंट का दोस्तों है ना, मुद्दा इस बात का नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं या फिर नहीं पढ़ा रहा, मुद्दा इस बात है कंटेंट कहाँ पर मैंने ढूंढ के सवाल निकाले आपके लिए। यकीन माने दोस्तों, ये सवाल आपको है ना, किसी आप पेड कोर्स लोगे ना तो भी आपको ये सवाल जो है एक साथ इतने कम टाइम में नहीं मिलेंगे। आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, ये सवाल जो मैंने आपको कराए ना दोस्तों, ये सवाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कराने को दोस्तों लाखों सवाल हैं, पर कौन से सवाल परीक्षा में आए हुए हैं जो आ सकते हैं वापस, वो मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, बाकी क्लास आपके सामने थी जो मैंने लिया आपके सामने। टाइम हो सकता है दोस्तों कितना बज गया हो, 9:30 हो चुका है टाइम। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा। क्लास यूट्यूब पर रहने वाली है, पढ़ लेना, आप नहीं हटाने वाला हूँ। 7 फेरों की 7 क्लास यूट्यूब पर रहेंगी। खूब पढ़ना, सिलेक्शन लेना, और सिलेक्शन लेने के बाद में जमकर मेहनत की है आपने, अपने ईश्वर का, माँ बाप का धन्यवाद देना और खूब पढ़िएगा। मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट है। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया आप सभी के लिए। बाकी साइंस का जो 7 फेरा है वो आपके कब आने वाला है दोस्तों, वो आएगा आपके 15 तारीख को आने वाला है। बाकी जो बचे हुए आर्ट कल्चर वाले जो सवाल है वो आपको सुबह ब्रह्मास्त्र के अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।